धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे, अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएं और फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। फिर इस गर्माहट को अपनी आंखों के ऊपर हम रखें। फिर धीरे धीरे चेहरे पे स्माइल लेके आंखों को खोलेंगे हम। थैंक यू, सभी को थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, मन बिल्कुल शांत प्रफुल्लित हो गया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि रोज का हमारा है, ये एक स्टोरी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि दो तरह के लोग से, यानी दुनिया में दो तरह के लोग से बच के रहना चाहिए। एक जो आपके अंदर की कमियों को दिखाए, जो कि आपके अंदर वो कमियां नहीं है उस चीज को दिखाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरा है कि जो आपके अंदर का खूबियां हैं उसको दिखाए, जो कि आपके अंदर नहीं है। मतलब कि झूठी तारीफ करना, यहाँ पे झूठी तारीफ यानी कि आपके मन, आपसे कोई ना कोई उसका स्वार्थ है, तभी वो आपकी झूठी तारीफ कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बच के हमेशा रहना चाहिए। तो आज की कहानी जो है, एक राजा की कहानी है। ये राज्य के राजा हैं और ये बहुत योग्य राजा हैं, और इनको कोई संतान नहीं है। और ये धीरे धीरे राजा जो है बूढ़े होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया कि अब राजा से कहते थे राज्य के कोई भी कार्यभार उनसे मतलब कि नहीं हो रहा है, नहीं संभाला जा रहा है। राजा बहुत दिन रात मैंने सोच रहे हैं, दुखी हैं कि अब तो हमसे कोई काम हो नहीं रहा है। हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारा कोई औलाद नहीं है, हमारा संतान नहीं है जो कि हमारे राज्य के कार्यभार को संभाले, देख रेख करे। इसके लिए क्या करें हम। फिर उन्होंने अपने मंत्रीगण से कहे। मंत्रीगण बोले कि महाराज, इसके लिए हम लोग मतलब सभा बुलाई जाए। सभा बुलाया गया। सभा में सभी मंत्रीगण, राजा, विद्वान लोग मतलब शामिल हुए उसमें। और इस बात को राजा साहब ने राज्य मंत्री अपने मंत्रीगण विद्वानों के सामने रखे कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे राज्य का कार्यभार अब हमसे नहीं हो रहा है। हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कोई मतलब औलाद नहीं है, संतान नहीं है कि जो इस कार्य को मतलब संभाले। तो आप लोग हमें मतलब रास्ता दिखाएं कि इसके लिए कहाँ से हम उत्तराधिकारी लाएं। तो मंत्रीगण बोले कि महाराज, आप किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लीजिए, गोद ले लीजिए और उससे मतलब राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए। राजा ने कहा कि नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा ये सजेशन। फिर कुछ विद्वान लोग बोले कि राजा साहब, आपके तो राज्य में बहुत सारे योग्य मंत्री हैं, किसी मंत्री को चुन लीजिए, उसको उनको राजा बना दीजिए। ये भी सजेशन राजा साहब को अच्छा नहीं लगा। उसी में कुछ विद्वान बोले कि अच्छा राजा साहब, इतिहास गवाही है कि बहुत राजा के जो है मतलब संतान नहीं रहे हैं, और उन्होंने कोई ना कोई प्रतियोगिता रखा है, और उस प्रतियोगिता में जो भी लोग भाग लेते हैं उसमें से एक योग्य पुरुष को चुन के उस राज्य के राजा बनाया गया है। क्यों ना आप भी ऐसा करें। राजा को ये सजेशन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करा जाए।
और उन्होंने मंत्रीगण से कहे कि आप लोग पूरे राज्य में इस बात को फैला दीजिए कि दरबार में प्रतियोगिता होगी और उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग उसमें भाग लें, जो राजा बनना चाहते हैं, जो राजा बनने के अपने योग्य मत समझते हैं, वो लोग इस मतलब की प्रतियोगिता में भाग लें। और यहाँ पे कुछ उन लोगों से सवाल पूछी जाएगी, इंटरव्यू होगी, और उसमें वो मतलब कि बिल्कुल अपने एग्जाम में वो पास हो जाएंगे, वही राजा बनेंगे। इस बात को पूरे राज्य में फैला दी गई, सारे राज्य के मतलब कि लोग जान गए। इसी में एक जो है मतलब किसान था, गरीब किसान था, उसका एक लड़का था और वो भी सुना, उसको भी मन हुआ कि क्यों ना हम भी जाके इसमें भाग लें, और हमें भी राजा बनने के बहुत मन होता है। और उसने दौड़े आया, अपने पापा से कहा कि पापा ऐसी घोषणा मतलब हो रही है राज्य में, मैं भी जाऊंगा दरबार में और मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और मैं भी राजा बनूंगा। किसान बोला कि बेटा हम लोग गरीब किसान हैं, हम लोग के पास ये सब क्षमता नहीं है, और कैसे तुम राजा बनोगे, ये सब मतलब कि ना, इस सोचो, अपने काम से काम रखो। लड़का जिद करने लगा तो उसकी माँ बोली कि जाने दीजिए ना, इसको लेने दीजिए भाग, राजा बनेगा तो बनेगा, तब भी ठीक है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, घर आ जाएगा। किसान बोला अच्छा ठीक है जाओ। तो गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उस लड़के के पास अच्छा कोई वस्त्र नहीं था, तो उसने अपने आस पड़ोस से कुछ कर्ज लिया और जाके एक जैकेट खरीदा, उस जैकेट को पहना और फिर राज दरबार में वो गया। जैसे ही वो महल के गेट पे गया तो देखा कि महल के गेट के बाहर एक भिखारी बैठा है, और ठंडे का दिन था, मतलब कि सर्दी का मौसम था। उस भिखारी, वो मतलब कि जो भिखारी बैठा था गेट के बाहर, वो ठंड से एकदम कांप रहा था पूरा, और सभी मतलब चिल्ला रहा था केवल कि मेरी मदद कीजिए, कोई कोई हो तो मेरी मदद करिए। ये लड़का ने सुना, उस भिखारी के पास गए, लड़का ये भिखारी देखा, बोला कि बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। अब ये सोचा लड़का कि हम कैसे मदद करें, क्या करें क्या नहीं, और देखा कि हमारे पास जैकेट है एक जो पहने हैं, और ये जैकेट इन मतलब कि इसको दे देते हैं तो फिर हम दरबार में कैसे जाएंगे, और ये जैकेट बड़ा मुश्किल से हम खरीद के लाए हैं और कर्ज लेके लाए हैं, और यही जैकेट हमको राजा बनाएगा, और इस भिखारी को हम जैकेट दे दे रहे हैं, तो दरबार में हम ये फटे पुराने ड्रेस कैसे पहन के जाएंगे, और मतलब और जब ऐसे जाएंगे तो राजा तो बनेंगे नहीं हम। फिर उसने सोचा क्या करे, ये आदमी बहुत ठंड से कांप रहा है। फिर उसके मन में आया कि नहीं चलो इसकी मदद करो, देखा जाएगा जो भी होगा वो। और तुरंत उस लड़का ने अपने जैकेट को निकाला और भिखारी को दे दिए, भिखारी पहन लिए। फिर लड़का जो है दरबार के अंदर गया, मंत्रीगण उसको बैठाए, 2-3 घंटा वो आराम किया। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी लोग हाल में आए। लड़का देखा कि बहुत लोग इसमें भाग लिए हैं, एक से बढ़ के एक लोग आए हैं, विद्वान लोग, बहुत धनी लोग आए हैं इसमें, एक से बढ़ के एक ड्रेस पहन के, सभी योग्य लोग एकदम दिख रहे हैं। लड़का एकदम डर के मारे वहां पे एकदम कांप रहा था कि क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्या प्रश्न हमसे होगा, हम जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसी उधेड़ बुन में लगा था। तभी राजा जो है दरबार के अंदर आए, एंट्री हुए। लड़का देखा राजा को तो उसके पैरों तले के जमीन खिसक गया, मतलब वो इतना डर गया, इतना कांपने लगा, और देखा कि ये तो वही आदमी है जो दरबार के जो जो महल के बाहर जो है भिखारी बन के बैठे थे, ये तो वही ड्रेस में वही मतलब कि आदमी है ये। अब ये लड़का देख के अवाक हो गया और राजा सती साहब के पास गया और कहा कि आप तो वही हो जो गेट के बाहर आप थे, भिखारी बन के बैठे थे, और हमारा जो जैकेट आप ले लिए। तो राजा साहब ने सिर हिलाया कि हाँ मैं वही हूँ। तो लड़का ने बोला कि आप जब राजा हैं तो हमारी जैकेट क्यों ले लिए आप, अब तो राजा हम तो बनेंगे नहीं, आप तो हमको राजा बनाएंगे नहीं, और जैकेट भी ले लिए हमारा, और हम आपको मालूम है कि हम जैकेट
कैसे लाए हैं? राजा मतलब हंसे और मुस्कुराए। उन्होंने बोले कि ठीक है, आप जाके बैठो अपने जगह पे, अभी प्रतियोगिता स्टार्ट होगी, शुरू होगी, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। लड़का जाके बैठ गया और फिर मतलब कि राजा ने उस दरबार में सबके सामने उस लड़के को नाम लिए और बुलाए और कहे कि मतलब कि यही इतने हजारों लोग जो आए हैं, सभी लोग गेट से होकर प्रवेश किए हैं और सभी लोग हमको गेट के बाहर बैठे हुए देखे हैं। किसी ने हमारी हालत पर तरस नहीं खाया है और किसी ने मेरे पास नहीं आया है। सिर्फ यही एक लड़का है जो इतनी गरीबी फटहाल में है, फिर भी मैं जानता हूँ ये जैकेट इसका नहीं होगा, ये किसी से उधार लेके लाया होगा या तो कुछ कर्ज लेके ये जैकेट खरीद के लाया होगा। फिर भी इसने निस्वार्थ भाव से उस भिखारी के इसने मदद किया और ये भी इसको मालूम है कि इसके बदले उस मतलब की उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो भिखारी जो है इसके जैकेट के बदले में कुछ देने वाला नहीं है, फिर भी इसने उस मतलब की गरीब के इसने मदद की। तो मतलब कि राजा साहब ने कहा कि अगर मैं राजा बन के वहां रहता और इस लड़के से बोलता तो ये सब कुछ करता, जैसा मैं बोलता ये करो वो करो तो ये सब कुछ करता। लेकिन मैं एक भिखारी बन के बैठा था और वहां देखा कि हजारों लोग में यही एक लड़का हमारा हेल्प किया, हमारे मतलब की स्थिति को देख के तरस खाया और कहीं जरा सा भी इधर उधर नहीं सोचा, अपने जैकेट को निकाल के इसने हमें पहना दिया, यानी ठंड से बचा दिया। तो यही राज्य का उत्तराधिकारी है, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से जनता के काम करे, जनता के दुख दर्द को समझे और उसके बदले में कोई उसके अंदर ये भावना न आए कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और फिर राजा ने उसी समय राज्याभिषेक हुआ, लड़के का मुकुट पहनाया गया और वो लड़का जो है राज्य के राजा बना, उत्तराधिकारी बना। तो इस छोटी सी कहानी से यही सीख मिलती है कि मतलब कि हम सब चाहते हैं कि हम सबको सभी प्यार करें, हम यही चाहते हैं कि सभी हमको प्यार करें। क्या हम उस प्यार के लायक हैं? क्या हम वैसा कर्म करते हैं? वो उस राह पे हम चलते हैं? तो यही कहा गया है कि जो बिना स्वार्थ के, जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, वही होता है प्यार के लायक। और हम लोग को वही राह पे चलना चाहिए, वही चीज हम लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सोचिए कि मैंने हर आदमी के मन में एक लॉजिक जोड़ा होता है। हर आदमी जो हर जगह अपना स्वार्थ मैंने देखता है कि मैंने हई काम कर रहे हैं तो हमको इसके बदले क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलना है। और जो लोग बिना मत के निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, उन्हीं के साथ चमत्कार होता है, उन्हीं के साथ ये ब्रह्मांड जो है काम करते हैं, ब्रह्मांड रहते हैं। और देखे होंगे आप कि जब आप स्वार्थ भाव से काम करते हैं तो आपका कोई काम जो है रुकते रुकते, यानी 1% से वो काम रुकते रुकते रह जाता है। कहने के मतलब कि आप चौका मार रहे हैं और बॉल जाते जाते रुक जा रहा है, वो काम भी हो जाता है। ऐसी चमत्कार है मदद की भावना। तो यही हम आप लोग से बोलना चाहूंगी कि जैसा भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, आप हमेशा मदद की भावना रखें। और देखिए आप देखेंगे कि कितना भी आप धन संपत्ति कमा ले, कुछ भी कमा ले, लेकिन उतनी खुशियां नहीं मिलती है जितना लोगों की दुआएं मिलती है, लोगों के आशीर्वाद मिलता है। आप कोई काम करते हैं, उसके बदले आपको जो है ना अधिक से अधिक लोगों के द्वारा प्यार खुशी जो मतलब कि दुआएं मिलती है, उससे कितनी खुशी होती है। आप सोचिए एक बार कि आप किसी के मदद किए और उसके बदले आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिला, ढेर सारी दुआएं मिली, तो उस धन से कहीं ज्यादा खुशी इसमें मिलेगा। तो यही है कहानी का सार कि जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जब बिना मतलब स्वार्थ के हम काम करते हैं, तो ये चीजें जो हमारे साथ चमत्कार होती है। जैसे कि
लड़के ने सोचा नहीं, इतना गरीबी में रह के कर्ज से लेके जैकेट खरीद के लाया था, फिर भी उसने सोचा नहीं और उस गरीब भिखारी के मदद किया। और देखिए कितनी बड़ी चमत्कार हुई कि वो राज्य के राजा बन गया। तो इसी तरह से हम लोग को भी बिना सोचे कि इसके बदले क्या मिलेगा हमें, ये नहीं देखना चाहिए। जो जहाँ आपको कर्तव्य लगे, जहाँ आपको लगे कि यहाँ हेल्प करना चाहिए लोगों को, आप जरूर करें, ऐसी भावना रखें। तो इसी के साथ इस कहानी का यही विराम होती है। और मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बड़े पेशेंस के साथ इस कहानी को सुने, और जो भी आप लोग को सीख मिला हो जरूर आप उस पे अमल करेंगे। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं, और अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमृत जी आप रीड करें। हाँ, हेलो मैम, मेरी जी वॉइस जी। ऑडियो? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। क्या अधिक आनंद की कामना करना स्वार्थ नहीं है, यहाँ से। क्या क्या अधिक आनंद की कामना करना स्वार्थ नहीं है? जेरी, कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए सदा आनंदित रहना बहुत स्वार्थपूर्ण इच्छा है, क्योंकि आनंद की इच्छा रखना अपने आप में एक नकारात्मक भाव है। अब्राहम, हम पर अक्सर परता सीखने का आरोप लगता है सिखाने का आरोप लगता है। हम भी स्वीकार करते हैं कि हम स्वार्थपरता सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना सारा जीवन किसी दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं जी सकता। स्वार्थ का मतलब है स्व का अर्थ पहचानना। यह आपकी स्वयं की बनाई तस्वीर है। आप चाहे स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें या किसी दूसरे पर, आप इसे अपने स्वार्थी स्पंदनीय दृष्टिकोण के अनुसार ही करेंगे, तथा आप जो भी महसूस करेंगे वही आपके आकर्षण का बिंदु होगा। इस तरह जब अपने दृष्टिकोण में आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम द्वारा जिसे भी आकर्षित करते हैं, वह मिलने पर आपको प्रसन्नता अनुभव होती है। यदि आप स्वयं को पसंद आने वाली वस्तुओं के स्थान पर अपनी नापसंद वाली वस्तुओं पर अपना ध्यान पूरी प्रबलता से केंद्रित रखेंगे, तो आपके आकर्षण का बिंदु आपको नकारात्मक की ओर आकर्षित करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको जो भी कुछ मिलेगा, वह आपको पसंद नहीं आएगा। जब तक आप अपनी अनुभूतियों के प्रति पर्याप्त मात्रा में स्वार्थी न होते हुए अपने विचारों को अपने आंतरिक अस्तित्व से वास्तविक संपर्क स्थापित करने को निर्देशित नहीं कर सकेंगे, तब तक आपके तब तक आपके पास दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। यहीं रुक जाएंगे अमृत। देखिए यहाँ पे मतलब कि टॉपिक है कि क्या अधिक आनंद की कामना करना स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं है। तो यानी कि मैंने जेरी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए सदा आनंदित रहना बहुत स्वार्थपूर्ण इच्छा है, क्योंकि आनंद की इच्छा रखना अपने आप में एक नकारात्मक भाव है। मतलब कि जेरी कहते हैं कि क्या खुद को प्यार करना, खुद के बारे में सोचना, क्या ये स्वार्थ है? ये गलत है, ये नकारात्मक है। अपने बारे में नहीं मतलब सोचना चाहिए, अपने आप को मतलब कि नहीं प्यार करना चाहिए। यही सवाल है जेरी का। हम लोग का भी सवाल होगा ये कि क्या अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, ये मतलब कि स्वार्थ है कि क्या है। तो अब्राहम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम पर अक्सर लोग जो है ये आरोप लगाते हैं। अब्राहम जी कहते हैं कि हमारे ऊपर लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि आप जो है लोगों को स्वार्थ सिखाते हैं, आप लोगों को स्वार्थी बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, ये बात सही है कि मैं लोगों को स्वार्थी बनाता हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी जो है पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं चलना चाहता है। यानी कि दूसरे की नजरिए से, दूसरे के सोच से पूरा जीवन कोई नहीं चाहता है कि चले। इसका मतलब क्या हुआ
कि हम जो पूरा जीवन दूसरे के समर्पित कर दिए, अपना कोई इच्छा ही नहीं है, अपनी इच्छा मर गई, अपने मतलब कि अस्तित्व खत्म हो गया। जो जैसा चाबी घुमा रहा है वैसा हम चल रहे हैं। ये भी जीवन नहीं है सही। ऐसा ये तो हो गया कि गुलामी के जीवन हो गया। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि ये ऐसा जीवन जीने का मतलब क्या है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि स्व माने यानी अपने आप को पहचानना। स्वार्थ के मतलब देखिए कि यहाँ पे है स्व। स्व इसमें जो है उसमें कि माने अपने आप को पहचानना। सबसे पहले अपने आप को आप जानिए, पहचानिए, मतलब कि सेल्फ लव। यहाँ पे सेल्फ लव आ गया कि सबसे पहले अपने आप को जानिए, पहचानिए कि आप क्या है, आप किस उद्देश्य से आए हैं धरती पे, आपको क्या करना है। जब अपने आप को आप वैल्यू देंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, तभी आप दुनिया को मतलब कि रिस्पेक्ट देंगे, वैल्यू देंगे, प्यार देंगे। दूसरों को भी उसी तरीके से जानेंगे। जब खुद ही हम नहीं जानते हैं कि 1 2 कैसे मतलब लिखाता है, तो क्या किसी को हम सिखाएंगे कि 1 2 कैसे लिखाता है, कखा अगर कैसे मतलब लिखाता है। किसी को सिखाने के पहले खुद हमको सीखना पड़ेगा, तब जाके हम दूसरों को बताएंगे। तो वही चीज है कि सेल्फ लव। अब्राहम जी कह रहे हैं कि खुद को पहले जानिए, खुद को पहचानिए। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि सेल्फ लव और स्वार्थ में एक मामूली लकीर का फर्क है। केवल एक लकीर का फर्क है दोनों में, सेल्फ लव और स्वार्थ में। तो सेल्फ लव क्या है कि सेल्फ लव वह है कि अपने आप को प्यार करना, अपने आप को समझना, अपने आप को रिस्पेक्ट वैल्यू देना। और दुनिया जब हम मतलब अपने आप को समझने लगते हैं, तभी दूसरे को मन समझते हैं। लेकिन हम ये चीज ऐसे करते हैं, अपने आप को प्यार करना, रिस्पेक्ट करना, कि दूसरों को हर्ट ना हो, ये चीज दूसरों को तकलीफ नहीं हो इसमें। तो इसको सेल्फ लव कहते हैं। और स्वार्थ जो है वो दूसरों को तकलीफ देके, दूसरों को हर्ट करके केवल अपने बारे में सोचना, वो उसी को स्वार्थ कहा जाता है। यही थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको देना चाहूंगी यहाँ पे कि आप जो मतलब कि घर में जो है अपने सारे माने गार्जियन को हो गया, नाश्ते की टाइम हो गया, खाने का टाइम है, और हम जो है उस टाइम में जाके सो गई। ये क्या हुआ? ये स्वार्थ हो गया। क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोची, अपने हेल्थ के बारे में सोची, और हमें लगा कि आराम करना चाहिए, और जाके हम लेट गई, सोने चली गई। और ये नहीं फिक्र की कि नाश्ता बनेगा कि नहीं, खाना बनेगा कि नहीं, जो लोग काम पे जा रहे हैं उनको खाना चाहिए कि नहीं, नाश्ता चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे हर्ट हमने की, यानी कि परिवार वाले को हर्ट की, उनको दुख पहुंचाई, उनको कद्र नहीं की, उनके भावना को नहीं देखी, और सिर्फ अपने बारे में सोच के जाके लेट गए। तो यहाँ पे स्वार्थ हो गया ये। तो ये सेल्फ लव नहीं कहता है। सेल्फ लव सबको खुश करने के लिए, किसी को हर्ट ना हो, तब आप अपने ऊपर अपने को प्यार करते हैं, अपने को देखते हैं, उसको सेल्फ लव कहा जाता है। तो यहाँ पे अब्राहम कहते हैं कि मैं सेल्फ लव बताता हूँ कि पहले अपने आप को जानिए, तभी आप दुनिया को उस चीज को दे पाएंगे, समझा पाएंगे। आगे कहते हैं अब्राहम जी कि स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें, किसी दूसरे पर आप इस अपने स्वार्थी स्पंदनीय दृष्टिकोण के अनुसार ही करेंगे, तो आप जो भी महसूस करेंगे वही आपके आकर्षण का बिंदु होगा। मतलब कि यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोग से कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना सारा जीवन किसी के दृष्टिकोण से नहीं जी सकता है। हम लोग को बचपन में ही, छोटे से ही बताया जाता है, जैसे कि लड़कियां हैं, लड़कियों को बताया जाता है कि तुमको जो है मतलब कि सेक्रीफाइस करना है, तुमको त्याग करके जीना है, तुमको मतलब कि दूसरे के ये घर जाना है, तुमको सब कुछ से समझौता करके चलना है। लड़कियों को बताया जाता है। लड़कों को ये बताया जाता है कि आप बड़े होगे,
आप मतलब काम करोगे, मेहनत करोगे, आप मतलब कि ये कमाओगे, उससे परिवार को आपको खर्च चलाना है, परिवार के देखभाल करना है, परिवार का ख्याल रखना है, यानी कि अपना कुछ भी नहीं है। हमेशा आप दूसरों के लिए जीते रहिए, करते रहिए, अपना कुछ भी नहीं है। यानी कि छोटे से प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग को इस तरह से करा जाता है, हमारा परिवार, समाज, टीचर सब मिलके, कि आप जो है केवल दूसरों के बारे में आपको सोचना है, अपने बारे में कुछ नहीं मतलब सोचना है, अपने बारे में कुछ नहीं करना है। यही हमको छोटे से बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि नहीं, दूसरों को ध्यान रखिए, दूसरों के कीजिए, उसके पहले स्वयं पे काम कीजिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को खुश रखिए, तभी आप मतलब कि दूसरों को यहाँ पे कुछ भी दे पाएंगे, कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे बताएंगे कि इस तरह से जब आप अपने दृष्टिकोण में अपना अच्छा महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम द्वारा जिसे भी आकर्षित करते हैं, वह मिलने पे आपको प्रसन्नता का अनुभव होती है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि मतलब कि हम जब प्रसन्न रहते हैं और कोई भी काम को करते हैं, और उस समय कोई आके मिलता है हमसे, या हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, तो हमको उससे मिलने में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम खुशी से उस काम को करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको कि इस क्लास को मैं ले रही हूँ, ये क्या है, मैं अपने खुशी से ले रही हूँ, बहुत प्रसन्न मन से ले रही हूँ, मैं इस क्लास को जीती हूँ, अपनी इच्छा से, खुशी से ले रही हूं मैं। और ये चीज आप लोग को जरूर दिखता होगा कि मैं खुशी से ले रही हूँ कि किस मतलब की भावना से ले रही हूँ। अगर मैं इस क्लास को दुखी मन से लेती, जबरदस्ती लेती, तो आप लोग को जरूर फील हो जाता, और उसी तरह के आकर्षण का नियम काम करता हमारे अंदर, और वही हमारे अंदर मतलब कि वाइब्रेट होता, वो दुख वाला, जबरदस्ती वाला, और उसी तरह के तरंगे हमसे निकलती और जाके ब्रह्मांड से कनेक्ट होती, वही तरंगे आती, अब वही हमारे फेस पे स्पष्ट मालूम होता कि हम जबरदस्ती क्लास ले रहे हैं, हम अपनी खुशी से नहीं ले रहे हैं। और एक समय क्या होगा कि आप भी उब के क्लास छोड़ के चले जाते, लेकिन नहीं, आप लोग को जरूर अनुभव हो रहा होगा कि मैं इस क्लास को अपने पूरे मन से, खुशी से लेती हूँ, और इस क्लास को मैं जीती हूँ। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं अब्राहम जी कि जो आपके मन का चीजें होती है, जो आपके पसंद, अपने अपने पसंद के आप काम करते हैं, उसमें आप हर पल खुश रहते हैं। उस पल में जो भी आपके नजदीक आता है, जो भी मिलता है, उसको भी आप बड़े खुशी से, प्यार से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके मतलब कि उससे हैंडल करते हैं, उसका साथ देते हैं। ये चीज, जो चीज आपके मन का नहीं होता है, यानी कि मान लीजिए आपको बिजनेस करने का मन है, लेकिन आपको परिवार वाला ने जॉब में डाल दिया कि नहीं, तुमको जॉब ही करना है, तो ये क्या हुआ, आपके मन का जॉब नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे वहां पे, मजबूरी है आपके पास कि हम जॉब नहीं करेंगे तो कैसे परिवार का हमारा मतलब खर्चा चलेगा, कैसे हमारे बीवी बच्चे मतलब कि क्या करेंगे। तो आपके पास मजबूरी है, आप जाते हैं काम पे, जॉब पे जाते हैं, वहां अपना पूरा मतलब कि मेहनत देते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन ना खुशी मन से। और क्या होता है कि हमेशा चिड़चिड़ा, अंदर आपके मन में चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। उस समय कोई कोई आपका बॉस बोल देता है, चाहे कोई सहपाठी, तो आपके मन में बहुत तकलीफ होता है, और वही तकलीफ लेके घर पे आते हैं, और बीवी बच्चे कुछ भी बोलते हैं, तुरंत आप चिड़चिड़ा जाते हैं, उनके ऊपर चिल्लाना, बोलना, ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके मन की चीज हो ही नहीं रहा है। आप उस जिंदगी को जबरदस्ती जी रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देंगे देंगे हम कि हम लेडीजों के लिए, कि फीमेल हमारी है, अगर हमको खाना बनाने का मन नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि खाना बनाना ही है, हम किचन में गए, खाना तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे मन में खिच 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 चल रहा है, तो क्या करेंगे हम, मतलब कि वो चीज को
चीजों पे निकालेंगे, किचन में जो भी चीज है, बर्तन है, उसको पटकना, झटकना, सामान पे निकालना, यानी जबरदस्ती की काम। तो यही चीज होता है। या अब्राहम जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो आपके मन की काम होता है, आप उस काम को कितना भी घंटा कर ले जाए, कितना सारे दिन आप करते रहे, फिर भी आप हैप्पी मूड में रहेंगे, खुश रहेंगे। और आपके मन की काम नहीं होता है तो आप वहां पे थोड़ा ही काम करेंगे, फिर भी आप उसमें खुश नहीं रहेंगे, अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करेंगे। तो यही चीजें हैं कि यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि यदि आप स्वयं को पसंद आने वाला वस्तुओं के स्थान पे अपनी नापसंद वाली वस्तुओं पर अपना ध्यान पूरी प्रबलता से केंद्रित करते रहेंगे, तो आपके आकर्षण का बिंदु आपको नकारात्मक की ओर आकर्षित करेगा। वही चीज है कि जो हमारी पसंद की चीजें नहीं हो रही है, तो क्या होगा, हम निगेटिव की तरफ जाएंगे ही। और ये गुस्सा क्या है, निगेटिव है। हम मतलब कि हमेशा दुखी रहते हैं, क्या है, दुखी, गुस्सा, अशांत, ये सब निगेटिव है। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप नकारात्मक की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने नहीं, यहाँ पे है कि जब तक आप अपनी अनुभूतियों के प्रति पर्याप्त मात्रा में स्वार्थी न होते हुए अपने विचारों पे अपने आंतरिक अस्तित्व से वास्तविक संपर्क स्थापित करने को निर्देशित कर सकें, तब तक आपके पास दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको कि जो भी आप रुपया, धन दौलत कमाते हैं और आपको उसके बदले खुशी मिलती है, लेकिन आप उसी पैसे से किसी की मदद करते हैं खुशी मन से, तो आपको जो दुआएं मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है आपको, तो उस रुपये से कमाने से कहीं ज्यादा खुशी मिलती है। यही स्टोरी में हमने बताया है। जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक से रिलेटेड हम स्टोरी लाते हैं आप लोग के सामने कि ये चीजें और अच्छी तरह से समझ में आए। यानी कि निस्वार्थ भाव से काम करना। आप किसी को निस्वार्थ भाव से काम करते हैं किसी भी चीज के प्रति लेके, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। और वही चीज आप जो है मैंने वही रुपया, वही मतलब कि भोजन किसी गरीब को कराते हैं, वही मतलब कि जो भी दान देते हैं, जो भी पैसे से मदद करते हैं और अभाव के दृष्टि दिखाते हैं वहां पे, उसकी गरीबी, उसकी लाचारी को अनुभव करते हैं आप कि क्या इसकी गरीबी है, क्या इसकी लाचारी है, क्या इसकी दिनचर्या है, इस दृष्टि से मदद करते हैं, तो फिर वही चीज आपके पास चल के आता है। वही लाचारी, वही गरीबी, अब वही मतलब कि दुख की भावना आपके पास लौट के आती है। और वही चीज आप खुशी से मदद करते हैं, किसी को खुशी से भोजन कराते हैं और आप खुशी से दान देते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं, तो आपके अंदर वही वाइब्रेट होता है, वही तरंगे निकलती है और वही ब्रह्मांड के पास जाती है। और जो भोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो दान देने वाला, जो जो दान को लेने वाला व्यक्ति होता है, यानी भिखारी जो होता है, वो भी बड़ा खुशी महसूस करता है। और उसको भी लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति कितने संपन्न है, कितने ये अच्छे व्यक्ति हैं कि हमको बड़े खुशी मन से दान दिए, बड़े खुशी मन से हमको भोजन कराए। और आपके भी अंदर ये अनुभूति होती होगी कि मैं बहुत संपन्न हूँ, मैं प्रचुर मात्रा में, हमारे पास सब कुछ है, मैं इस लायक भगवान हमको बनाए हैं कि हम सबको मदद कर सकता हूँ। तो आप इसी तो ये यहाँ पे अब्राहम जी यही कह रहे हैं कि आप दूसरों के लिए इसी भावना से करिए, इसी भावना से जिए। तो यहाँ पे आपका मतलब कि स्वार्थ नहीं होगा, ये आपका सेल्फ लव होगा। जब आप अपने आप को जानने लगे, तभी आप ये चीज दूसरों को देने लगे। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई रास्ता, ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इन्होंने कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को किसी को भी कुछ भी दें, निस्वार्थ भाव से करें, तो वही चीज हमारे पास लौट के आएगी। तो आगे पढ़ते हैं, क्या अधिक नैतिक है, देना या लेना? क्या अधिक नैतिक है, देना या लेना? जेरी, आपकी दृष्टि में देने व लेने से अधिक सही व आनंददायक क्या है?
दूसरे शब्दों में, क्या आप किसी भी व्यक्ति को नैतिक तौर पर दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं? अब्राहम: शक्तिशाली आकर्षण के नियम के चलते आप जो कुछ भी देते हैं, वह अपने स्पंदनीय सुझाव के तहत आप वस्तुतः प्राप्त कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को छँटाई करके प्रत्येक व्यक्ति को उसके विचारों के समतुल्य सामग्री प्रदान करता है। इसलिए जब आप समृद्धि की कामना करते हैं, आपको वह प्राप्त होती है। जब आप घृणा कर विचार करते हैं, तो आकर्षण का नियम उसके परिणाम स्वरूप आपको प्रेम नहीं दे सकता। यह इस नियम की अवहेलना करना होगा। प्रायः जब लोग देने व प्राप्त करने की चर्चा करते हैं, तो उनका मतलब किसी कार्य या सांसारिक वस्तुओं के उपहार से होता है। लेकिन आकर्षण का नियम आपको आपके शब्दों या कार्यों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। इसका आधार आपके इन शब्दों या क्रियाओं में उत्पन्न स्पंदन होते हैं। मान लीजिए, आपको कुछ ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। संभवतः उन्हें पैसे, परिवहन या भोजन की आवश्यकता है। उन्हें देखकर आप दुखी हो जाते हैं और दुखित होकर उन्हें पैसे या भोजन देते हैं। वस्तुतः यह आपका स्पंदन सा उनकी साधनहीनता पर केंद्रित है। इस कारण आपके द्वारा उन्हें धन व भोजन की सहायता देने के बावजूद आपकी इस क्रिया से जुड़ी आपकी प्रबल भावना उनमें उस कमी को बनाए रखेगी। आप यहीं रुक समय जाए निकाल अमृत, यहीं रुक जाए। देखिए, यहाँ पे मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में देने व लेने में से अधिक सही, यानी देना या लेना, इसमें से कौन अधिक सही व आनंददायक क्या है? यानी कि दूसरों शब्दों में, क्या आप किसी भी व्यक्ति को नैतिक तौर पर दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं? यहाँ पे मतलब कि देखेंगे कि अब्राहम जी बता रहे हैं, पहले जेरी जो है मैंने प्रश्न किए हैं कि क्या देना उत्तम है कि लेना उत्तम है? इसमें अब आप भी मतलब कि सोचिएगा अपने मन में कि देना उत्तम है कि लेना उत्तम है इसमें। तो यहाँ पे अब्राहम जी कहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके उसका माने ऐसा मतलब कि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हर जगह आपकी फीलिंग्स ही काम करती है। आपके अंदर से किस तरह की फीलिंग्स निकलती है, यही काम करता है। मतलब कि मैंने नहीं, आप एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं यहाँ पे कि किसी ने आपसे मतलब कि मदद मांगी, जैसे कि मतलब कि रुपया पैसे, जैसे कुछ कर्ज आपके मदद मांगा। कोई व्यक्ति जो है आपसे कुछ मतलब कि रुपया पैसा आपसे मतलब कि मांगा है, कुछ कर्ज के रूप में, उसकी जरूरत है, लेकिन आप जो है उस मतलब कि देने को तैयार हो गए हैं कि चलो भाई हम दे देंगे तुमको, लेकिन आपके अंदर जो है ना, ये बातें आ जाती है कि आप दुखी हो जाते हैं देते वक्त, और आपके अंदर ही अंदर ये बातें आती है कि देखो ये जब देखो तब रुपए मांगने आ जाता है, जब देखो तब हमारे पास मदद मांगने आ जाता है, जब देखो ये मतलब कि मुंह उठा के चला आता है हमारे पास। यानी कि आपके मन में आप तो मदद दे रहे हैं, जो वो मांग रहा है पैसा रुपए, जो भी आपसे मदद मांग रहा है आप दे रहे हैं, लेकिन मन में दुखी भाव से, आप दुखी मन से, मन में किच किच करके और उसकी मदद कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपके अंदर जो है वही फीलिंग्स, वही जो चीज आप महसूस करते हैं, जो भी आपके अंदर की फीलिंग्स बनता है, वही चीजें आपके मतलब कि बाहर उसी तरह के वाइब्रेट होता है, और वही चीजें मतलब कि यहाँ पे आकर्षण का नियम काम करता है, और वही मतलब कि आपके आपसे तरंगे निकलती है, और ब्रह्मांड में जाके वही दुख वाला फीलिंग्स वाला, दुख जो फीलिंग्स आपके मन में आया है दुख वाला, उसी तरह की तरंगे जो है मतलब कि ब्रह्मांड से जाके मिलती है, और वही तरंगे आपके पास लौट के आती है, और आप जो किच किच दुख दुख मन से दिए हैं, वही आपके पास किच किच दुखी मन आपके पास भी होता है। और ऐसा मतलब कि हम लोग देखे होंगे कि अक्सर हमारे रिश्तेदार दोस्ती यारी में ज्यादा होता है कि वो मदद मांगने के लिए आ जाते हैं, और हम ना नहीं बोल पाते हैं, और मजबूर हो के हमें देना ही पड़ता है, हमारी इच्छा हो या ना हो,
नहीं भी इच्छा होती है तभी हमें देना पड़ता है, और वही चीज हम फीलिंग्स उसको देते हैं तो वही फीलिंग्स उसके भी पास जाता है, वो लेके भी दुखी रहता है। उसको मतलब कि उसको वो चीज अनुभव ही नहीं होता है कि हमको मदद मिल गई, हमको खुश हो जाना चाहिए। नहीं, वो दुख के ही फीलिंग्स लेके जाता है, और आप भी दुखी होते हैं, वो भी दुखी होता है, और नतीजा होता है कि फिर वो आपको वापसी लेके आता ही नहीं है, क्योंकि वो दुखी मन से ले गया है, तो उसको भी जल्दी मतलब सफलता नहीं नहीं मिलती है। उसको जब मतलब दुख ही दुख मिलेगा, और आपके भी पास वही चीजें लौट के आती है। नतीजा होता है कि आप देखे होंगे कि कई बार आप इस तरह से कर्ज देते हैं, किसी को मदद देते हैं, और वो आपके पास वापस लौट के नहीं आता है। वो समझिए कि डूब गया, खत्म हो जाता है। तो किसी को भी मदद दीजिए आप, तो एक बार जो मतलब कि हमारी जो है रुपया पैसा क्या है, लक्ष्मी है। हम पहले भी टॉपिक में बताए हैं कि जब भी आपके अंदर नकारात्मक भावना हो, जब भी आपके अंदर मतलब कि गुस्सा हो, आप उस समय दुखी हो या रोते हो, माने जिस भी मतलब कि नकारात्मक दृष्टि में हो, तो उस समय कभी भी रुपये पैसे को आप टच मत कीजिए, उसको छूइए नहीं आप। अगर किसी को देना है उस वक्त एकदम अर्जेंट है कि देना ही है, तो किसी फैमिली से मतलब फैमिली के लोगों से उसको दिलवा दीजिए रुपया वहां पे, लेकिन आप अपने हाथों से उस वक्त टच मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन दौलत से समृद्धि एकदम बना रहे, तो आप जब भी रुपये को टच कीजिए हैप्पी मूड में, हैप्पी मूड में लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी का आगमन, उनकी स्वागत खुशी मन से करेंगे, तो वो आपके पास दौड़े आएंगी, खुशी मन से आएंगी। और किसी का वेलकम, किसी का मतलब स्वागत आप दुखी मन से करेंगे, तो वो तो उस दिन आ गया, लेकिन दोबारा वो आपके पास आना नहीं चाहेगा। आप ही एग्जाम्पल लीजिए कि किसी के घर गए, और वो आपका स्वागत जो है ना बिल्कुल दुखी मन से, अनमने से आपको अंदर बुला रहा है, आपको बैठा रहा है, कोई कोई आपको ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है आपको, तो क्या आपको फील होगा? आप फिर वहां से उठ के चल देंगे, और दोबारा जीवन में सोचेंगे कि यार इसके घर हम नहीं जाएंगे। इसके घर जाओ तो ये कभी खुश होता ही नहीं है, और ना ही हमें रिस्पेक्ट वैल्यू देता है। यही चीज है, यही चीज हमारे धन मते रुपये पैसे के साथ है, कि कभी भी आप दुखी मन से टच मत कीजिए हमेशा। और देखिएगा इस चीज के आप ख्याल के कीजिएगा एकदम, ये बिल्कुल सत्यता है यहाँ पे। तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप जिस फीलिंग्स से देंगे, तो वही फीलिंग्स उसके भी पास जाएगा, और वही चीज आपके पास आएगा, जिसका रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा? नकारात्मक ही मिलेगा। तो आप जो है हमेशा हैप्पी मूड में, वो खुशी मन से टच कीजिए, और फिर मतलब कि रुपये पैसे को, और फिर के किसी को दीजिए, लीजिए, काम कीजिए, तो आपको मतलब सफलता जरूर मिलेगा। आगे कहते हैं वो कि शक्तिशाली आकर्षण के नियम के चलते आप जो कुछ भी देते हैं, वह अपने स्पंदनीय सुझाव के तहत आप वस्तुतः प्राप्त कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा बिल्कुल सही तरीके से चीजों की छटाई करके प्रत्येक व्यक्ति को उसके विचारों के समतुल्य सामग्री प्रदान करता है। मतलब कि आपसे यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी, कि आप भी मतलब कि जैसे क्लास हम लोग करते हैं, और आप लोग इतने सुंदर सुंदर आप मतलब कि आप लोग डालते हैं ये कमेंट में, और आप जो है अच्छे अच्छे मतलब कि मैसेज देते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है हमें। ये क्या हुआ, हम मतलब कि सोची इस पे कि ये चीज पहले हमने अपने मेंटोर को दिया है। जब हम मतलब क्लास अटेंड करती थी, और उस समय हमारी मेंटोर एक्सप्लेन करती थी, मैं हर मिनट मिनट पर उनको मतलब कुछ ना कुछ ऐसी मैसेज देती थी चैट में, कि वो भी खुश हो जाती थी, क्योंकि उनके शब्दों से इतना हमको अच्छा महसूस होता था कि अपने आप को हम रोक ही नहीं पाती थी, और तुरंत वहां पर चैट में मतलब कि लिख देती थी तुरंत, कि मतलब कि वंडरफुल मैम, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, ये सब चीजें हमारे चलते मतलब कि रहता था क्लास में। तो यही चीजें है कि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है।
तो आप लोग भी जो भी कमेंट देते हैं, जो भी आप लोग मतलब देते, हमको भी अच्छा लगता है। और ये चीजें हम मतलब कि सोची कि ये चीजें हमको क्यों मिला है, क्योंकि हमने भी किसी को दिया है, तभी जाके ये लौट के आता है हमारे पास। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि प्रायः जब लोग देने व प्राप्त करने की चर्चा करते हैं, तो मतलब किसी जी है जी, थैंक यू मत मोनिका जी। प्राय जब लोग देने में प्राप्त करने की चर्चा में है, तब उनका मतलब किसी कार्य या सांसारिक वस्तुओं के उपहार से होता है। लेकिन आकर्षण का नियम आपके शब्दों या कार्यों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। इसका आधार तो आपके उन शब्दों या क्रियाओं के उत्पन्न स्पंदन से होते हैं। मतलब कि हम तो जानते ही हैं हम लोग ये चीजें कि जो हम लोग बोलते हैं उसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता है। जो हम फीलिंग्स देते हैं वही चीजें जाता है, वही चीजें जो है मतलब कि दूसरों को देता है, लेता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो भी अब्राहम जी कहते हैं कि जो हम देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं और हमारी जो फीलिंग्स होता है उसी तरह की जो है हमारे अंदर मतलब कि वाइब्रेट होता है, वही फीलिंग्स बनता है। अब वही चीजें जो है अगर हम खुशी मन से दी, खुशी मतलब कि फीलिंग्स के साथ दी, तो वही हमारे पास ब्लेसिंग, दुआएं, प्यार के रूप में लौट के आता है। अब वही हम दुखी मन से काम करते हैं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं। सामने वाला भी तो तुरंत कहता है बड़ा ये मतलब कि कंजूस है, बहुत ऐसे है वैसे है। वही नाम हमको मिलता है। देते तो है लेकिन बदले में हमको अच्छाई के बदले बुराई ही मिल जाता है। तो यही चीजें हैं कि हमको कोई भी काम कीजिए, किसी की भी मदद कीजिए। आगे उन्होंने कह रहे हैं कि संभवतः उन्हें पैसे, परिवहन या भोजन की आवश्यकता है, उन्हें देखकर आप दुखी हो जाते हैं। यानी उनके अभाव पर केंद्रित करने से आपके भीतर भी वैसा ही स्पंदन सक्रिय होता है। जो पीछे अभी आपको बताए हैं कि किसी को भोजन कराते हैं, अगर आप हैप्पी मूड से कराते हैं तो आपको खुशी ही मिलता है। और आपको लगता है कि अरे हम तो, हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में सब कुछ है, इतने धन दौलत है कि हम मतलब कि दूसरों को मदद कर सकते हैं, ऐसा फीलिंग्स होता है। और आपको बड़ी खुशी भी मिलती है कि दूसरों के, जैसे लगता है कि भूखे के भोजन आप करा दिए, किसी जरूरतमंद के आप मदद कर दिए, तो बहुत खुशी होता है। और वही जो है, जो लोग मैंने, आप भी सुने होंगे कि बड़े कंजूस लोग होते हैं जो कि इन चीजों को तो देते हैं, करते हैं, लेकिन किच किच मन से करते हैं। तो क्या उनको उनको वही चीज सुनने को मिलता है, वो मदद करते हुए भी उनके पास दुआएं, ब्लेसिंग्स और वो खुशी नहीं आती है। तो यहाँ अब्राहम जी कहते हैं कि आप इसी मन से कीजिए और इसी चीज से कीजिए। आगे आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे अब्राहम जी लिख रहे हैं कि इस कारण आपके द्वारा उन्हें धन में भोजन की सहायता देने के बावजूद आपकी इस क्रिया से जुड़ी आपकी प्रबल भावना उनमें इस कमी को बनाए रखेगी। यानी कि वही चीज आप दुखी मन से देंगे तो वही चीज लौट के आता है, यानी बदले में आपको अच्छाई मैंने सुनने को नहीं मिलता है यहाँ पे। तो आगे मैंने मतलब कि अब्राहम जी बता रहे हैं कि आप समय नहीं निकाल कर अपनी कल्पना द्वारा, यानी अपने मन की कल्पना, उस पे सोचिए, जो आपके मन में कल्पना आता है, इमेजिन करते हैं आप, तो लोगों को अपनी स्थिति अधिक बेहतर करने का प्रोत्साहन दे सकते हैं। अपने दिमाग में उनके सफल व प्रसन्न होने की विचार लाए। जब आपके मन में उनके प्रति यही भाव सबसे प्रबल हो जाएगा, तब आप उनके लिए जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा अब्राहम जी बताए हैं कि सपोज डैट कोई आपसे मदद मांगा भोजन के लिए, पैसे से हो, कोई परिवहन हो, यानी कोई आपसे, आपके पास कार है, गाड़ी है, बाइक है और किसी ने मदद के लिए मांगा और आप नहीं देना चाहते या आपके पास नहीं है, सपोज डेट आपके पास नहीं है, और वो आदमी आपके पास मान लीजिए भोजन मांगने आ गया, आपके पास कुछ मदद के लिए रुपया पैसा मांगने आ गया और आपके पास नहीं है उस वक्त, तो आप क्या कर सकते हैं?
आप उसको नकारिए नहीं, लेकिन ये जरूर मन में ले आइए उसके प्रति कि हे प्रभु, इसको इतना दीजिए, इसको इतना सक्षम बनाइए, इसको इस लायक आप बना दीजिए कि ये माने किसी के पास ये मदद के लिए ना जाए, ये कभी भूखा ना रहे, इसको किसी चीज की कमी ना रहे। आप ऐसा दुआएं दे सकते हैं वहां पे। तो ये चीज क्या होगा, जब केवल आप मन से दुआएं देंगे, और वो भी आपके ऊपर बहुत बड़ी काम करेगा, क्योंकि आप उसी तरह के मतलब कि वाइब्रेट आपके अंदर उत्पन्न हुआ, वही फीलिंग्स आया कि आपने दुआएं दी, आशीर्वाद दी, आपने उसके लिए भला सोचा, तो वही चीजें तरंगे जाएगी, वही चीजें लौट के आएगी, और फिर आपके प्रति भी वही दुआएं आएंगी, आपके प्रति भी वही खुशियां आएंगी, वही चीजें लौट के आएंगी जो आप देते हैं। तो यहाँ अब्राहम जी ये भी कह रहे हैं कि आप सक्षम नहीं है किसी को मदद करने के लिए, तो मन से दुआएं दीजिए, लेकिन किसी को बुरा मत फील कराइए, बुरा मत सोचिए, और कभी भी उसको भला बुरा मत कहिए, क्योंकि आपके साथ जो आप करेंगे वही आपके साथ साथ लौट के आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देंगे हम, कि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कि आप ट्रेन वगैरह पकड़ने जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, आप कहीं भी मार्केट में देखेंगे कि बच्चे जो है छोटे छोटे भीख मांगते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे जब देखो तब इसकी क्या स्थिति है, माँ बाप को पढ़ाना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, इसको अच्छा जीवन देना चाहिए, क्या ये परवरिश है कि भीख मांग रहा है छोटे से। हम ऐसी भावना मन में ला, मतलब कि लेने हम आते आ जाता है हमारे मन में, और उसको दे तो देते हैं, 2-4 रुपए दे भी देते हैं हम, लेकिन क्या भावना आई कि क्या इसकी जिंदगी है, क्या है, कैसा है, वो भीख मांग रहा है, सबसे मतलब सक्षम है, इसको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर वही हमारे मन में किचकिच आ गया, वही चीजें आ गई। अगर यहाँ पे हम ये चीज बोल दे मन में, 2-4 रुपए दे रहे हैं, और इसके साथ ये बोले कि भगवान इस बच्चे को मतलब कि जीवन सही करिए, सही मैंने दिशा में इसके माँ बाप को मतलब सोच दीजिए, ताकि इस बच्चे को वो स्कूल भेजे, सही दिशा दे, ये भीख ना मंगाए, खुद मेहनत करके अपने बच्चों को पालन पोषण अच्छे तरीके से करें, ये ब्लेसिंग लाइए वहां पे, न कि वो किच किच वाली बातें ना लाइए। ये थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। तो ऐसी आप मतलब भावना लाते हैं, तो यही चीज आपके पास लौट के आती है, और यही चीजें आपके साथ होती है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कहते हैं कि आपके ऐसा करने पे आपके अस्तित्व से प्रबल स्पंदन से जुड़ जाते हैं, तथा आप है, आप उनके, आपका आकर्षण का विषय होने के चलते आप उनके लिए भी स्वयं जैसी समृद्धि की कामना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप उनका उत्थान करते हैं, यानी आप उनको और ऊंचा उठाते हैं, उनके बारे में अच्छाई सोचते हैं, और उनको उस समृद्धि की तरफ ले जाते हैं, केवल सोच से। तो क्यों ना ऐसा करें। अब जो मिस्टेक हम लोग आज तक किए हैं, उस मिस्टेक को हम लोग छोड़ेंगे। अब हम लोग को मालूम चल गया कि किच किच करने के बजाय 2-4 रुपए जो मदद हम लोग करते हैं, उसको खुशी मन से करना है, और ब्लेसिंग के साथ करना है, उसके उसको दुआएं देना है कि इसका जीवन भी अच्छा हो, और ये भी मतलब समृद्धिवान बने। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अमृत जी, हम आगे बढ़ गए हैं थोड़ा, इसके आगे रीडिंग कीजिए आप। आप समय निकालकर अपनी कल्पना द्वारा उन लोगों को अपनी स्थिति अधिक बेहतर करने का प्रोत्साहन दे सकते हैं। आप अपने दिमाग में उनके सफल व प्रसन्न होने का विचार लाएं। जब आपके मन में उनके प्रति यही भाव सबसे प्रबल हो जाएगा, तब आप उनके लिए जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं। आपके ऐसा करने पर वे आपके अस्तित्व से प्रबल स्पंदन से जुड़ जाते हैं, तथा उनके उनके आपका आकर्षण का विषय होने के चलते आप उनके लिए भी स्वयं जैसी समृद्धि की कामना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप उनका उत्थान करते हैं, आप स्पंदनों में सामंजस्य बैठाकर उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति से उत्पन्न स्पंदनों की जगह समृद्धि प्राप्त करने के स्पंदन उत्पन्न करने में सहायता करेंगे। हमारी नज़र में केवल ऐसी सहायता देने का ही कुछ मूल्य है। अतः प्रश्न यह नहीं है कि लेने और देने में से क्या महत्वपूर्ण है,
प्रश्न यह होना चाहिए कि वांछित और अवांछित में से किसी पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? किसी की सफलता की कामना कर उसका उत्थान करना या उनकी त तत्कालीन कमियों पर ध्यान देकर उन्हें उत्साहीन बनाना? क्या महत्वपूर्ण है? उनके आंतरिक अस्तित्व से गहरा जुड़ाव स्थापित कर कार्य करना या उनके प्रतीक रहकर कार्य करना? क्या महत्वपूर्ण है? किसी को सफलता दिलाने के लिए उससे जुड़ना या उसकी असफलता में वृद्धि करना? आप किसी अन्य व्यक्ति को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं, वह है उसके सफल होने की कामना करना। इस दुनिया की बाहरी अस अ अ अस्तिवगत व निजी जैसे कई कई रूप हैं। आप यहाँ ऐसी दुनिया बनाने नहीं आए हैं, जहाँ सब बराबर हों, सबकी माँग व प्राप्ति एक जैसी हो। आप यहाँ वो बनाने आए हैं, जो आप चाहते थे। साथ ही आप अन्य लोगों को भी जो वे चाहते हों, वही बनने की स्वतंत्रता प्रदान करें। यहीं रुक जाएंगे हम भी यहाँ पे। देखिए हम तो आगे बढ़ गई थी तो ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मतलब कि आप समय निकाल कर अपनी कल्पना द्वारा उन लोगों को अपनी स्थिति अधिक बेहतर करने का प्रोत्साहन दे सकते हैं। मतलब कि हम किच-किच करने के बजाय उनको ब्लेसिंग दें, उनको दुआएँ दें और यही करें कि हे भगवान इनकी भी जीवन अच्छी हो जाए और ये अपने जीवन में हर चीज़ से समृद्धि प्राप्त करें और ये मतलब कि जो चाहते हैं इनके जीवन में सब कुछ मिले। तो इस तरह से हम अगर मतलब कि समझते हैं, तो अब्राहम कहते हैं कि हम लोग के सोच में यानी कि प परमात्मा के सोच में यही मूल्य है, यही सबसे बड़ी उपहार है, यही मूल्यवान है कि दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा ब्लेसिंग ही दीजिए। यहाँ लेने-देने से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि क्या वांछित है, क्या अवांछित है। यानी क्या पसंद की चीजें हैं और क्या मतलब कि दुनिया में मतलब कि नहीं अच्छी चीजें हैं उस पे हमें फोकस होना है, उस पे कार्य करना है और इस चीज पे हमको मतलब कि विशेष ध्यान देना है कि क्या महत्वपूर्ण है। तो अब तक हम जान गए कि क्या महत्वपूर्ण है यानी कि ब्लेसिंग, दुआएं, अच्छी सोच, जो भी करें हम अच्छाई लेके करें, कभी भी बुराई के मन में लाके ना करें उस चीज को, किसी के प्रति बुरा ना सोचें, किसी के प्रति नहीं भी हम सक्षम है तो उनको हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, नहीं मदद कर पा रहे हैं, तो मन से उनके लिए दुआएं करें, मन से उनके लिए ब्लेसिंग दें। यही सबसे बड़ा उपहार है और वह उसके सफल होने की कामना करना ही सबसे बड़ा उपहार है दुनिया की ये। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे और ये चीज हम लोग पहले भी मतलब कि लास्ट में यही कहना मतलब चाहते हैं कि आप बिना स्वार्थ के यानी किसी के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो एकदम मतलब कि निस्वार्थ भाव से कीजिए। तो ब्रह्मांड जो है आपका जो निस्वार्थ भाव जो है यही ब्रह्मांड के पास जाएगा और ब्रह्मांड भी न जाने किस रूप में आपके पास आएंगे और वो भी आपके साथ वैसे ही चमत्कार करके जाएंगे। तो कभी भी कहानी में आपने देखा है, इसीलिए मैं स्टोरी मतलब कि पहले भी कही हूँ अभी भी कर रही हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड ही हम स्टोरी लाते हैं कि लड़का जो है बिना मतलब कि स्वार्थ के यानी कि निस्वार्थ भाव के उसने ये नहीं देखा कि हमको राजा बनना है, ये जैकेट हम दे रहे हैं भिखारी को तो फिर हम तो राजा बन नहीं पाएंगे, लेकिन उसने उस भिखारी को मतलब कि फीलिंग्स को समझा, देखा और उसके तकलीफ को समझा और उसने सब कुछ त्याग कर अपनी ड्रीम अपना सपना जो लेके आया था और वो कर्ज के जैकेट लेके आया था इस पे भी नहीं ध्यान दिया और ये भी नहीं ध्यान दिया कि इस भिखारी के मदद करेंगे तो इसके बदले हमको भिखारी क्या देगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको भिखारी की तरफ से। तो उसने उसने निस्वार्थ भाव से भिखारी को जैकेट दिया और उसकी मदद किया। तो यही चीज अगर हम लोग ऐसे तो जब उसने मदद किया तो देखिए कि भगवान जो है कैसे चमत्कार दिखाए और उसने सोच रहा था कि अब राजा कैसे बनेंगे, अब वही राजा बन गया। तो आप किसी को देंगे 1% वो गॉड वो ब्रह्मांड वो परमात्मा वो यूनिवर्स आपको 100% देगा, आपको 1000% देगा आपको रिटर्न में। ये एकदम 100% सत्यता है, ये सच है
तो कभी भी अब आज से हम किसी की मदद करेंगे तो हैप्पी मूड से करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। थैंक यू पीएसी। खुशी खुशी करेंगे और खुशी मन से सब काम करेंगे। तो चलिए एक पैराग्राफ और देख लेते हैं अमृत। यदि सबकी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होगा? यदि सबकी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होगा? जेरी, यहाँ मैं छिंद्रावेषण करते हुए पूछता हूँ कि यदि इस संसार के सभी स्वार्थी मनुष्यों की इच्छा पूरी हो जाए तो दुनिया में कितनी गड़बड़ी फैल जाएगी। अब्राहम, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई गड़बड़ी है, क्योंकि आकर्षण के नियम द्वारा सब अपनी ओर केवल उन्हीं वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं जिनका उनकी इच्छाओं के साथ सामंजस्य हो। देखिए, आप जिस ग्रह पर रह रहे हैं, यह बहुत ही संतुलित स्थान है। यहाँ सही परिणाम पर प्रचुरता व भिन्नता में सभी कुछ मौजूद है। जिस विशाल व बेहतरीन रसोई में आप भागीदारी करने आए हैं, वहाँ आपके उपयोग के लिए सभी तरह की सामग्री मौजूद है। यही रुक जाएंगे अभी। देखिए कितना अच्छी बात है यहाँ पे। ये चीजें हम लोग को भी आता है मन में कि यदि सबकी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होगा। अब्राहम जी कह रहे कि कुछ नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि हम ब्रह्मांड को जो फीलिंग्स देंगे वही लौट के आएगा। यानी कि हम बुरा फीलिंग्स देंगे, दुखी मन से देंगे तो दुखी लौट के आएगा, सुखी मन से जो फीलिंग्स देंगे वही हमारे पास लौट के आएगा। तो यहाँ तो स्वार्थ और निस्वार्थ कोई कोई काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो फीलिंग्स काम कर रहा है। ब्रह्मांड तो फीलिंग्स समझते हैं, और जिस सोच से जो कुछ भी हम करते हैं, जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वही चीज हम हमारे पास लौट के आता है। तो आप मतलब कि यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी मतलब कि जिस व्यक्ति से भी आपकी अनबन होता है, या उसको मतलब समझिए कि आप यहाँ पे लिखा है कि केवल उन्हीं वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं जिनका उनकी इच्छाओं के साथ सामंजस्य हो। देखिए आप जिस ग्रह पर रह रहे हैं, ये बहुत ही संतुलित स्थान है। यहाँ सही परिमाण, प्रचुरता वे भिन्नता में सब कुछ मौजूद है। यानी कि आप इस पृथ्वी पे हैं, तो इस पृथ्वी पर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मौजूद है। आपके सोचने से आपके सोचने से बहुत परे इस ब्रह्मांड में जितना आप सोचते हैं, उससे कई हजार लाख गुना अधिक चीजें मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जिस विशाल वे बेहतरीन रसोई में आप भागीदारी करने आए हैं, वहां आपके उपयोग के लिए सभी तरह की सामग्री मौजूद है। यानी कि कल हम लोग टॉपिक देखे कि इस ब्रह्मांड को, इस जगत को, इस दुनिया को हम रसोई रसोई समझ ले, यानी किचन समझ ले, और इसमें जितने भी सामान है वो समझ ले कि ये हमारे रसोई के सेल्फ में सब सामानें रखी हुई है, और हम रसोईयादार हैं, यानी कि हम भोजन बनाने वाले हैं। तो जो किचन में भोजन बनाने वाला होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या क्या मतलब कि रेसिपी बनाएगा, और वो उसी सामान अपने मन के मर्जी से सामान को लेता है और उस चीज को बनाता है। और कितने मात्रा में बनाना है, कितना सामान लेना है, कितने लोगों के लिए रेसिपी बनाना है, कैसे रेसिपी बनाना है, खट्टा बनाना है कि मीठा बनाना है कि तीखा बनाना है कि नमकीन बनाना है, उसी अनुसार रसोईयादार जो है उस मतलब रसोई से उस सामान को लेता है, उस चीजों को लेता है और उसी तरह के रेसिपी तैयार करता है। तो ये चीज है कि ब्रह्मांड जो है हमारे रसोईयादार है, यानी कि हम रसोई है, हम जो है क्या है, रसोईयादार है। यानी हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या बनाना है, और हमको इस मतलब ब्रह्मांड से क्या मतलब सामान लेना है, और कितने मात्रा में लेना है, और कैसे लेना है, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस हमको लेना आना चाहिए। जिस दिन हमें लेना आ जाएगा, उसी दिन तो हमारा जीवन चेंज हो जाएगा, और हमारी जीवन में वो सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में भर जाएगा, जो कि हम हमारे सोच से कई गुना ज्यादा मने मिलेगा, ज्यादा चीजें होगी। जैसे कि लड़के को सोच से हजार गुना, लाख गुना ज्यादा मिला उसको। तो यहाँ पे हम ये यहीं पे क्लास को विराम देते हैं,
और हम अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे करते हैं कि ये जो है बहुत अच्छे से रीडिंग किए हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो भी बताई हूँ, जो भी एक्सप्लेन की हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस पे। अगर आप लोग अपना मतलब कि वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, कि हमें भी पता चले कि आप लोग को समझ में आया है और आप लोग सुने हैं। तो आज का जो है टॉपिक था कि किसी को कुछ भी दीजिए, हमेशा हैप्पी मूड से दीजिए। अगर आपके पास नहीं है और वो चीज मतलब कि देने तो नहीं है, तो आप ब्लेसिंग दीजिए, उस आदमी को ब्लेसिंग दीजिए, मन से दुआएं दीजिए कि भगवान इसके जीवन में सब कुछ दे, इसको हर तरह से मतलब समृद्धिवान बनाए, ताकि ये माने इसके माने कभी ये समय न आए। तो दुआएं दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। जब ये चीज करेंगे तो वो तो होगा ही होगा, मतलब समृद्धिवान, साथ ही साथ आप भी होंगे। यानी जैसा हम फीलिंग्स देंगे वही चीज हमारे पास लौट के आएगा। तो चलिए, आज क्लास में विवेक जी हैं, तो विवेक जी को सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी और उनसे मतलब कि चाहूंगी कि कुछ वो बोले आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच टीना मैम, बहुत बहुत आभार आपका। और एक मतलब जो शांत हृदय में आपका जो सेशन है वो एक उमंग डाल देता है वास्तव में। जब शुरू शुरू में मैं सुना थोड़ी चीजें, तो मन का ये सारी चीजें तो हम जानते ही हैं, थोड़ा बहुत फॉलो भी। और फिर जब आपने और बताना शुरू किया तो मैंने गहराई से सोचना शुरू किया, तो मुझे अपनी कुछ गलतियां याद आई जो कि मैं करने से शायद बच गया, लेकिन और अभी मेरी सोच को उस रूप में डेवलप करना और अच्छे से जरूरी है। तो वो कहते हैं ना कि गिरते हुए को कोई सहारा अगर दे दे तो वो संभल जाता है। तो बस वो सहारा आज मिल गया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी। ये थी, हमको भी आज के मतलब टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम भी काफी मिस्टेक किए हैं। अपना मिस्टेक बताना चाहूंगी आप लोग के सामने कि जब भी कहीं जाती हूँ तो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है मतलब कि आते हैं मांगने पैसा वगैरह, तो हमको गुस्सा आ जाता है देख के कि क्यों ये बच्चे भीख मांग रहे हैं। गवर्नमेंट इतना मतलब कि सुविधा दी है, और इस बच्चों के माँ बाप जो है क्यों नहीं स्कूल भेजते हैं, क्यों नहीं सही माने दिशा में। तो हम क्या वहां पे कर रहे हैं, किच किच हम करते हैं। देते तो हैं, मदद देते हैं, 10 रुपया 5 रुपया देते हैं, लेकिन साथ में मन में क्या लाते हैं, किच किच। अगर मैं वहीं पर सोचती कि हे भगवान, इन बच्चों को मतलब कि पिता को ऐसी ज्ञान दीजिए, ऐसा मतलब कि शिक्षा दीजिए कि वो इस सही दिशा में अपने बच्चे को ले जाए, इसको शिक्षित करें, इनको सही चीजें दे, मतलब सब कुछ हम ब्लेसिंग दे उनको। तो शायद ये चीजें अच्छी होगी और एक दिन ऐसा समय आएगा कि बच्चे जो है भीख मांगना छोड़ देंगे। तो आज से हमको ये चीज मिला है कि अब आज के बाद से ऐसा भावना हम नहीं लाएंगे मन में। नहीं तो जहां कहीं भी देखती थी तो हमको मन में ये आ जाता था और गुस्सा भी आती थी कि सब मने अच्छे हैं लेकिन फिर भी क्यों भीख मांग रहे हैं, क्यों नहीं मेहनत करते हैं। ये जो लेडीजों को देखते हैं कि बच्चे लेके छोटे छोटे या हर तरह से शरीर से वो संपन्न है, अच्छी है, फिर भी भीख मांग रही है वो, तो उनको हमको भीख देने की भी इच्छा नहीं होती है कि क्यों नहीं ये कोई मेहनत करती हैं, ये क्यों क्यों वैसी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन अब आज से हम मतलब किच किच नहीं करेंगे, देंगे तो खुशी मन से दुआएं दे के उनको करेंगे। ये चीजें मतलब कि थी हमारे अंदर भी। तो चलिए मतलब कि बिल्कुल। हम आज से इसको मैं सुधार करेंगे और और सब। जी। बिल्कुल, हमने भी कुछ चीजें रियलाइज की, जो आपने एक पॉइंट बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आया कि यदि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसको दुआएं दे कि वो सुखी हो, संपन्न हो, ईश्वर उसे समृद्ध करे। जी। ये जी। हम कर सकते हैं। और कई बार मुझे अनुभव होता है कि यार मैं मतलब ये कंजूसी के चक्कर में थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता हूँ किसी को ना देने से। यदि मुझे कभी भगवान मिल गए हों और मैंने सोचा हो कि यार इनको देके क्या हुआ, तू क्या होगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरी जेब में जो है यार वो मेरे पास चला रहे। और जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का रूल ये कहता है कि जो आप दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। वो कितने गुणों में आएगा ये आपकी भावना पे डिपेंड करता है।
तो हम खुले मन से दे। देखिए, अगर कोई हमें मिल रहा है, तो अगर हमारे पास नहीं है, जैसे हमारे आजकल हम पेटीएम फोन पे रखते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसे दुआ भी नहीं देते वहां पे, ये तो गलत बात है। तो अब क्योंकि हमने सीखा है तो हम दुआ देंगे। और यदि कोई अभी हमें मिल रहा है, कोई मिल जाता है, किसी के पास कपड़े नहीं है, हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, अब मैं तो ऐसा जरूर करूंगा कि यदि मैं उसे कुछ दे सकता हूँ अपने में से एक्स्ट्रा, तो मैं जरूर इसे दूंगा, अगर वो उसके लिए सही है और उससे उसका भला हो सकता है तो। अब क्योंकि मैं तो हमेशा ही लूंगा। देखिए, कंजूसी तो ऐसा है, हम लोग जिंदगी भर ही करने वाले हैं, लेकिन कभी दिल खोल के मदद भी तो करें। तो ये मेरे को रियलाइज हुआ, जो कि मैं अपनी जिंदगी में फॉलो करूंगा। और इससे मुझे ये भी अनुभव हुआ कि मेरा जो अभिमान है ना, किताब मतलब ये सेशन ना करने को लेकर, सेशन तो ठीक है नहीं करने को, वो तो कभी कभी नहीं कर पाते हैं, पर किताब ना पढ़ना, किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनमें ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो मैं उनको पढ़ूंगा। और ये आपकी किताब भी ग्रुप में तो है ही, और तो वो उसको भी मैं पूरा पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच सीमा जी। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो आपने बस बहुत अच्छे से मतलब समझा है, बहुत अच्छे से आपने इसको मतलब कि देखा है और ये अपने अंदर उतारे भी हैं, और हमको भी बहुत कुछ आज मिला है। तो यही चीजें है कि मतलब कि सीखने को मतलब सिखाने के बजाय सीखने को ज्यादा मिलता है। और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जा रही थी, और मन में हमको उसी वक्त हो रहा था कि और यही कारण है कि हम लोग जहाँ हैं यही कॉज है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोच ऐसा बना रखे हैं। लेकिन अब आज के बाद से सोच चेंज होगी, तो यही तो है। मैं मतलब बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा मतलब सब्जेक्ट आया है हम लोग के पास, कि जब तक ये खत्म होगा, जिस दिन ये फिनिश होगी, सच में हम लोग को जीवन बहुत बहुत ट्रांसप्लांट होगा, बहुत अच्छा मतलब की लाइफ होगी, बहुत अच्छी सोच होगी, और वही तो रास्ता मतलब खुलेगा जो हम चाहते हैं वहां तक जाने के लिए, मिलने के लिए। तो ये चीजें बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें रोज कुछ ना कुछ नया मिलना ही है। ऐसा चीजें है कि जो मैंने पढ़ने से ज्यादा जो है, आप लोग जो शेयरिंग बताते हैं, बाद में जो मैंने समझ के बताते हैं, उससे ज्यादा मतलब सीखने को मिलता है। और तो चलिए, इसी के साथ और किसी को कोई डाउट? अब जिसका मतलब कि वीडियो ऑन है, उन्हीं से बात करना चाहूंगी मैं। तो प्रिया जी से जानना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। तो आपका गुड क्या मतलब कि मॉर्निंग हाँ, एवरीवन। गुड जी मॉर्निंग एवरीवन एंड आत्मवंदन सबको। और जिस तरह से अभी विवेक जी ने बताया, किताब तो जरूर पढ़ना चाहिए। किताबों से बहुत कुछ निकल के आता है बाहर। और जो आप कर रही हैं वो भी एक लेवल में बहुत अपना बेस्ट कर रही है। जो किताब की भाषा से और अच्छा उसको आपने एक्सप्लेन किया है, इतने अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया है कि सबके दिमाग में फीड हो जाएगा। कि पहले तो अपने आप सेल्फ सेल्फ लव तो बहुत जरूरी है। अपने आप में अपने आप को 1 घंटा समय देना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब हम किसी के सेवा में लगते हैं तो निस्वार्थ भाव से हमको उसकी सेवा करनी चाहिए। उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि हमको रिटर्न क्या मिलेगा। तो ये चीज तो मुझे थोड़ा रियलाइज था। और मैं कहती भी हूँ कि चलो ठीक है, मैंने किया है, वो अगला दे चाहे ना दे, बट अपनी फीलिंग्स को हाई रखना है। उस जैसे किसी की गरीबी को देख के उस पे तरस आके उस उनके विचार को सोच के नहीं उसमें फील करके देना है, बस उनको ब्लेसिंग दे के। ये अच्छा सीख मिला है कि ब्लेसिंग जरूर देना चाहिए दूसरे को। आपके पास जो अगर सामर्थ्य हो ना हो तो आप दुआएं जरूर दीजिए। अगर आप कम दे सकते हो कम दे, बट उसके साथ दुआएं जरूर दे उसको। बाकी उनसे कुछ मतलब किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छा, इस लेसन से बहुत सही में सीखने को सबको सीखने को मिला होगा आज। मतलब सबके जीवन में तो ये अनुभव है, क्योंकि हमारा हिंदू शास्त्र तो बताता है कि पहले देना सीखिए, मतलब दान करना सीखिए। बाकी कई बार हम सोचते हैं हमारे पास तो ये नहीं है, हम नहीं दे सकते। ठीक है, आप ना दे सकते, आप कुछ नहीं, बाकी ब्लेसिंग जरूर दीजिए। ये सबसे बड़ा दान है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझा है। और मतलब देखें कि आप क्लास में सबसे पहले
ये हमें इतनी खुशी हुई कि आप ही का मतलब शब्द था कि हम सुबह में जग नहीं पाते हैं, हम उठ ही नहीं पाते, हम क्लास को। और आज आप 2 दिन से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आप क्लास में आ रही हैं। सबसे पहले मतलब कि जब भी हम ऑन करते हैं, जैसे ही मतलब लिंक को ओपन करते हैं, देखते हैं कि आप आ गई हैं, ये चीज तो नहीं, बहुत मेरे भी अंदर से बहुत भाव है कि मैं अपने आप को बदल सकूं, क्योंकि देर तक सोना तो वाकई अच्छी बात नहीं। जो हम सुबह कर सकते हैं वो हम पूरे दिन भर में नहीं कर सकते। जितना एनर्जी के साथ कुछ भी हम ग्रैप्स करेंगे वो हमारे अंदर जाएगा। तो इसकी थोड़ी ललक थी, बस इस ललक को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो आप मेरी माध्यम हमको बनी है। तो मैं सोचती हूँ कि आपको पकड़ के रखूं, मैं कम से कम इस डगर में आपको पकड़ी रहूंगी तो शायद थोड़ा आगे निकल सकती हूँ। मगर मुझे पीछे नहीं जाना है, आगे ही जाना है बस। इसलिए मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ, बस पुश कर रही हूँ। बस आपका बहुत धन्यवाद। यही चीज हम भी कहते इसमें हैं आपका बहुत कि मतलब। जी, यही चीज हम्म। हम भी कहते हैं कि हम लोग को साथ छूटना नहीं चाहिए। ये चीज एक दूसरे की नहीं साथ नहीं, बहुत करती है। हाँ, एक दूसरे को देख के ही हिम्मत बढ़ती है। एक होता है ना, अगर एक एक अलग अलग रहे तो एक एक ही है, और दोनों मिलेंगे तो ही 11 होता है। ये मिलते मिलते एक शक्ति बन जाती है। तो हमको एक शक्ति बननी है, जितने इस ग्रुप में हमको एक शक्ति बननी है बस। देखिए अकेले जो है इंसान कुछ नहीं करता है। लोग कहते हैं कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। एक कारवा मतलब कि होना चाहिए, ग्रुप मिल के चलता है जो, तो वो चीज मत लेते। यहाँ 9 लोग हैं, ये 9 लोग ऐसे मिल के रहेंगे, ऐसे साथ चलेंगे कि एक दिन वो पावरफुल मतलब कि हम लोग का ग्रुप होगा और हम लोग सभी का जीवन बहुत बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि साथ नहीं छूटना चाहिए और ये साथ बने रहना चाहिए। निश्चित तौर पे ये बहुत मतलब कि हम लोग एक एक व्यक्ति यहाँ पे पावरफुल होंगे और 2024 तो कमाल करना ही है ये। तो मतलब कि आगे मैं जानना चाहूंगी मनुष्य जी से। गुड मॉर्निंग मनुष्य जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका धन्यवाद। और 2 दिन तक तो मैं सुन नहीं पाया, बाहर था। तो आज तो सुना है। तो आज अच्छा बताया आपने। जो आप बात करते हो बुक तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो बुक क्या कहना चाहते हैं ना, वो हम पूरा पूरा नहीं समझ सकते। तो आप पहले तो वार्ता करते हैं, स्टोरी से बताते हैं, तो फिर स्टोरी से रिलेटेड वो जो आता है टॉपिक, तो उससे हमको बहुत मजा आता है। और जो भी कहता है वो जो बुक हमको कहता है वो हमको मिल जाता है। वो आप सही तरह से हम बढ़िया उदाहरण देके वो बताते हैं तो अच्छा रहता है। तो आपका धन्यवाद। दूसरा तो जो आपने किया कि वो बच्चों के बारे में वो भीख मांगने आते हैं, तो हमको भी ऐसा होता था कि वो क्या है, बच्चों को नहीं देना है। हमको ऐसा ही फील हो रहा था कि वो बच्चे को देंगे तो कुछ काम नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो हाँ उसके माँ हाँ बाप जी उसको जी। पैसा देते हैं तो चला आगे भेजते ही रहेंगे, क्योंकि पैसा मिलता है, चलो बच्चों को भेज दो। तो वो हाँ बच्चों को पैसा देने का वो मन ही नहीं करता है। लेकिन हाँ अभी जी। बोला आपने, लोग हम पैसा देते हैं या नहीं देते हैं तो कुछ खाना दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं देते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन हम ब्लेसिंग तो दे सकते हैं कि उसका ऐसा हाँ हाँ बिल्कुल भविष्य बिल्कुल। बन जाए, वो ये काम ये नहीं करे। वो आपने बढ़िया बताया। आपका धन्यवाद। जी थैंक यू थैंक यू। जी तो आप जानना चाहूंगी सुनीता जी से कि सुनीता जी आपको आप भी बताइए कुछ। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे आज से ये बात अच्छी लगी कि हम अभाव में ज्यादा जीते हैं। हमारे हम किसी को कुछ दिया तो हमारे पास वो कम कम रहेगा, ऐसे हमको लगता है। लेकिन यूनिवर्स हमारा पिता है, उससे हम जो चाहे जितना चाहे वो हमें दे सकता है। इस पर हमें भरोसा नहीं है, तो हम हमारे पास जो है वो बचा कर रखते हैं। वो किसी को देना नहीं चाहते। उसको दिया तो हमारे पास का कम हो जाएगा, ऐसा लगता था। हमें मालूम है, समझता है, लेकिन हम आज तक जो किया है वैसे ही करते हैं। लेकिन हमें आज सुधार करना है कि जो हम हमारे पास बहुत, जब हम देंगे तो हमारे पास बहुत आएगा। तो हम जो तन मन धन जो जैसी सेवा करेंगे कुछ भी तरह से, वो हमारे पास अच्छी तरह से
पद्म गुना बहुत बार फिर से लौट आना है। तो हमें पहले देना है। तो जो देते हैं, यदि धन नहीं है तो हम दुआ तो जरूर देनी चाहिए। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, ये तो हमारा हक है कि हम पूरे विश्व के लिए, हम मानवता के लिए जरूर करेंगे। और जो देते हैं उनके ही पास बहुत यूनिवर्स हमें वापस देता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी रीति से हमें प्यार से समझाया है। हम बहुत खुश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। आपने इतने दिल से इसको बोला है, एक्सप्लेन किया है कि दिल तक आके टच हुआ है कि आपने सही कहा है कि हम लोग को ईश्वर पर भरोसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि देना है, करना है, फिर भी हम लोग के पास रहता है और कहीं ना कहीं हम लोग उसको दबा जाते हैं, कंजूसी करते हैं और मतलब कि रहते हुए भी लोगों को नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे मन में अभाव है, अरे नहीं दे देंगे तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, फिर भी हम उस पे मतलब कि ये रहते ईश्वर पर। ये सुनीता जी ने बहुत दिल से कहा है कि ईश्वर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। अभी भी हम लोग उस जर्नी में नहीं आए हैं। ये आज के बातों से आप लोग को बिल्कुल, हमें भी ये फील हो रहा है। अब विवेक सर जी भी बताए हैं और हमें भी बहुत ये चीज लगा है कि कई जोड़ी कपड़ा है हम लोग के पास, मैंने 50 जोड़ी कपड़ा है, लेकिन जल्दी किसी को देने का ये नहीं होता है कि मैंने लाओ झट दे दे ये चीजें। तो ये चीजें मतलब कि अभी इन चीजों को लाना चाहिए, ये चीज। और मतलब हम तो आज बहुत चीजें हमको सीखने को मिला है और हम उतारेंगे। हम लोग क्या देते हैं, जितने हमारे अनयूजेड चीजें हैं, अब जो मैंने कपड़े हमारे नहीं यूज के हैं वही लोगों को देते हैं हम लोग, अच्छा वाला तो देते नहीं है। जो हमें हमारे लिए जो यूजलेस हो गया वही ले जाके देते हैं। अब रही मंदिरों वगैरह में भगवान को चढ़ाने के लिए तो वहां हम लोग चढ़ाते हैं, लेकिन गरीबों को भी वैसा ही देना चाहिए हम लोग को, ये चीज है। तो बहुत अच्छा लगा और आप लोग से कहीं ज्यादा बुक से हम एक्सप्लेन किए हैं, तो ऐसा लगता है कि जो एक्सप्लेन करता है उसको थोड़ा सा कम और सामने वालों को सुनने से ज्यादा, तो जैसे आप लोग जब बोलते हो ना तो हमको ज्यादा मतलब समझ में आता है अपने से ज्यादा, ये चीज है। तो इसीलिए हम शेयरिंग नहीं करा नहीं, आप समझाती हैं, उसके बाद जितनी गहराई से सब अलग अलग तरीके से जिसके दिमाग में जिस तरीके से जाता है, जब वो उनके भाव से निकलता है तो वो हाँ और स्टार बन जाता है और मजा आ जाता है उसमें। समझाती तो आप ही हैं, बट इसको ग्रैप्स करने वाले हम हैं। अलग अलग भाव से हमने उसको कैच किया। और सही में सुनीता जी तो इतना आनंद होके समझाती है कि बस पूछिए ही मत। उस पे तो और अच्छा लगता है उनका बात सुन के। धन्यवाद उनको दिल से। थैंक यू, थैंक यू। अंजू जी, आप आपसे कुछ सुनना चाहेंगे अंजू जी? राधे राधे मैम, सबको राधे राधे। ये तो बात सही है, परम पिता जो परमेश्वर हमारे हैं उनके ऊपर मतलब हम लोग बोलते हैं भरोसा है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, देने में हाथ से देते हैं मगर दिल में ऐसा रहता है कि ये दें, मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि दें कि ना दे कि ना दे। आधे में झूलते रहते हैं, तो भी जब सामने होता है तो आदमी देता है, भले मन से दे चाहे बेमन से दे, वही गलत है। सबसे बड़ा वही गलत है, इसमें यही सीख मिली है। अगर दो तो पूरी दिल से दो, चाहे वो क्यों ना दुआ हो, चाहे किसी की बड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी को ब्लेसिंग हो, चाहे किसी को रुपया पैसा कपड़ा हो। अगर हम मन से देते हैं तो निश्चिंत उधर से भी अबंडेंस में ही आएगा हमारे पास, कम नहीं आएगा। तो हम लोग भी बहुत कुछ किए हैं अपने लाइफ में इससे तो, बट हम बहुत ही इंसान बहुत कुछ किया है। क्योंकि जो पैसा मांगता है, पैसे की जगह हम लोग खाना देंगे, उसको खाना नहीं बर्दाश्त होगा, वो बार बार बोलेगा पैसा, हम लोग बोलेंगे पैसा क्यों दे, खाना दे। उसकी इच्छा पैसा रहती है, हम लोग पैसा की जगह खाना उसको ऑफर करते हैं, तो वो उसके मन का नहीं है, हम लोग अपने मन का कर रहे हैं जो नहीं करना है। ये चीज इसमें हमको सीख, क्योंकि मैं कहीं जाती तो जल्दी पैसा नहीं दूंगी, उसको खाना खरीद के दे दूंगी, मगर वो आदमी बोलेगा नहीं हमको पैसा दो। ये चीज मेरे ऊपर लागू हो रहा है इस समय।
मुझे ये फीलिंग आई और इधर मुझे ये समझ में आया है। देखिए अब यहीं से जीवन परिवर्तन होना शुरू हो गया है, जी शुरू हो मैम। गया। अभी आगे देखिए और अब्राहम जी क्या क्या बता रहे हैं। ये तो रोज अच्छी अच्छी चीजें तो बता ही रहे हैं और रोज हम बिल्कुल लोग को मैम। मिलते जा रहा है। और सबका अभी अलग आगे अलग विचारों से बहुत कुछ क्लिक होता है अपने दिमाग में, बहुत कुछ क्लिक होता है। जब परमात्मा का नाम सुनता है इंसान तो अपने आप मधुर हो जाता है। परमात्मा शब्द ही इतना मधुर है कि इसके नाम से अपना रुआ रुआ गनगना जाता है मैम। ऐसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग से, लेकिन आज हम नारायण जी के नाम ले रहे हैं। नारायण जी काफी दिनों से क्लास में आते हैं लेकिन अब वीडियो ऑन करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। तो अगर नारायण जी के पास हमारी आवाज जा रही है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सुनिए, नारायण जी के पास हमारी आवाज जा रही है तो नारायण जी अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। आप गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मेरा मॉर्निंग नारायण नमस्कार। जी। जी सुनीता जी, अंजू जी, हिमा जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज का सेशन मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ लेकिन बात समझ में आई कि आपने आज किस बात पे बात की है कि यूनिवर्स का जो खजाना है वो तो अपार है। उस खजाने पे हमारा भरोसा होना चाहिए, जितना चाहे हम ले सकते हैं। और देने के वक्त जो है ना, हमारे जो भाव होते हैं वो ऐसा क्यों हो जाता है कि दे कि ना दे, इतना दे कि उतना दे। जबकि देने वाले भाव में वो रहता है ना, जैसे हम बीज लगाते हैं तो एक बीज का 100 बीज, 1000 बीज निकलते हैं, एक बीज में से पूरा जंगल बन जाता है। तो उस चीज को हम सोच के बीज लगाते हैं। तो ये देने का जो भाव है वो भी उसी तरह का होना चाहिए ना, कि जो हम दे रहे हैं उसका ही सब कुछ लौट के कई गुना होके आने वाला है। जैसे सुनीता जी ने बताया ना, पदम गुना। अब पदम गुना मैम ने, सुनीता मैम ने नाम तो बताया लेकिन सबको नहीं पता पदम क्या। पदम में ना लाख करोड़ अरब खरब से भी आगे की संख्या होती है। तो उतना गुना होके जब लौटने वाला है तो फिर भी हमको उस पर भरोसा क्यों नहीं है। जी तो जी सही बात है, आज बहुत से सभी लोगों को बात समझ में आई और उनके भाव चेहरे सब देख के लग रहा है कि बहुत अच्छे से बात को समझा है उन्होंने और लिया है, और उनकी लाइफ में परिवर्तन होने ही वाला है और उन्होंने उस चीज को उस तरह से ले लिया है। तो बहुत अच्छा लगा सबको। यहाँ पे मैं सुन रहा था, प्रिया जी ने बताया, अनवी जी, मनोज जी, सभी ने बताया कि उनको कैसे क्या लगा। तो यही है, ये मैं तो फिर समझ ही रहा हूँ। आप जहाँ खर्च भी करते हैं ना, देने की बात होती है कि आप किसी को, जरूरतमंद को देते हैं, लेकिन एक देने वाली चीज वहां भी हो जाती है कि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, तब भी वही भाव रहता है कि चलो ये तो ले लेते हैं, लेकिन पर्स की तरफ देखते हैं, अपनी तरफ देखते हैं कि ये अभी तो उसमें दो चार नोट कम हो जाएंगे, चलो कल खरीदेंगे आज नहीं। लेकिन वो भाव नहीं रखना है, दो तुरंत, जितना खुला मन से दोगे उतना पर्स की तरफ नहीं देखना, वो तो भरने ही वाला है तुरंत। तो उसी तरह से आप खर्च भी करो तो पैसा आएगा भी। इसको दबाने से नहीं रुकेगा वो आपके पास, उसको रोटेट होते रहना चाहिए, तभी वो आपके पास फुल होगा और अच्छे से आएगा आपके पास। और ये चीजें आप और हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद जब हम देखेंगे कि वाकई सबके साथ उस तरह से चमत्कार हो रहा है, और ये होगा ही होगा। बस वही है ना, हमारा माइंड सेट है ना, वही काम करता है। हमारा दिमाग में जो चलता है वही हमारी फिजिकल लाइफ में बनते चला जाता है। जो सोचेंगे वही हमें मिलता है, जो सोचेंगे वही हमारी लाइफ बनती है। आज विवेक सर भी है सेशन में, तो बहुत अच्छा लगा उनको भी देख के कि आज सर भी आए, शायद अभी निकल गए हैं। तो सभी को मैं नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका दिन सबका बहुत अच्छा अच्छा गुजरे आज का। और आज के सेशन से आपने बहुत आनंदमय चीजें ली और बहुत आनंद आपको मिला, इसके लिए सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू नारायण जी। आपने सही कहा है कि हमें मतलब की इच्छा होती है कि हम 1 करोड़ मंथली कमाए, 2 करोड़ मंथली है, तो उसी तरह का दिल भी तो बनाना पड़ेगा। जब जब हम करोड़ देंगे तभी करोड़ आएगा हमारे पास। अब सोचेंगे कि हम मतलब कि बिल्कुल 100 दे और उसके बदले 1 करोड़ हम मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, 100 देंगे, लेकिन किस भावना से? भावना भी हमको उतना ही विस्तार तरीके से भावना को बनाना होगा, तभी जी जाके वो चीजें आएंगी। तो आज के बाद से हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए। अब तो भावना वैसे ही होगी, बिल्कुल जैसा अब्राहम जी ने बताया है और आप लोगों ने भी बताया है, उसी तरह की भावना होगी अब। तो चलिए अब अब्राहम लास्ट में। जी। अब्राहम जी तो हमारे साथ ही रहते हैं। वो तो शुरू में ही पुस्तक में बताया था कि अब्राहम जी तो हमेशा आपके साथ है। यहाँ से तो हमने अब्राहम जी को समझा है, माना है कि हाँ अब्राहम जी हमारे साथ है। वो तो हमेशा है। आप तो अपने सवाल करके तो देखिए, जवाब देंगे वो आपको अपने बेटे। वही तो ये कहते हैं कि रोज 15 मिनट 20 मिनट आप उनको जानने के लिए टाइम दीजिए। अब देखिए कि कितने लोग देखते हैं कि लास्ट तक जब तक ये बुक एंड होगा, कितने लोग अपने अब्राहम से मिल चुके हैं। ये तो पता चलेगा कि कितने लोग ध्यान में जाते हैं। कि वो अभी कल का टॉपिक था कि हम ध्यान करते हैं, तो कितने लोग इसको समझते कि ये काम है, काम समझ के करते हैं। तो वो ध्यान करना ना करना, चलो अब ये काम करना है 15 मिनट, तो वो चीज नहीं होगा, वो कुछ भी फलित नहीं होगा। और आप ध्यान में जाते हैं तो इस तरीके से करिए कि अपने जीवन में रंग भर रहे हैं। जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं, बहुत ध्यान से पेंटिंग को आप कलर भरते हैं एकदम कि यहाँ ये कलर, यहाँ ये कलर, यहाँ ये कलर लगेगा तो ये बहुत सुंदर मतलब निकल के ये चीजें आएगा पिक्चर। उसी तरह है कि मेडिटेशन अपने जीवन में रंग भरना, तभी जब हम सही तरीके से रंग भरना जान जाएंगे, सही तरीके से रंग भरेंगे, तो फिर ये जीवन बहुत खूबसूरत बन के आएगा। और सब कुछ जिससे हमको मिलना है, हम दुनिया के पीछे ना भाग के, अब हम जान जाएंगे कि असलियत में क्या है, उसी के पीछे लगेंगे और वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और फिर हम दूसरों को भी उसी तरह से लेके चलेंगे। तो यही चीज है कि हम लोग का साथ ये बने रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और यही हम लोग 9 लोग मिल के आगे चल के बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे हम लोग, ये 9 लोग मिल के। तो चलिए आगे जाना हमारी चाहूंगी शीला जी से। हाँ चलिए, हाँ बोलिए नारायण जी। जैसे अभी आपने बताया ना, ध्यान को भी हम काम समझ लेते हैं, तो काम समझ के ड्यूटी पूरी नहीं करनी है, उसको जीना है। वो हमारी लाइफ हो गई। मैं तो काम को भी काम नहीं समझता। मैंने तो सीखा है आप ही लोगों से और एसोसिएशन से और अपने लीडर से भी सीखा है। मैं एक वेबिनार में गया था, तो वहाँ एक बॉलीवुड एक्टर आए थे, राकेश बेदी जी। तो बोले कि कोई उनसे पूछा कि सर आप इतनी एज में होते हुए भी इतना सब कुछ कर लेते हैं और अभी भी आपके अंदर वो एनर्जी दिखती है। तो बोला मैं करता क्या हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैंने कभी काम तो किया ही नहीं है। कि 35 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्रीज में काम करते हुए। ये मुझे नहीं पता, वो तो आपने गिनती किया होगा, बाकी मुझे नहीं पता कि 35 साल हो गए हैं और मैं काम कर रहा हूँ। मैंने काम किया ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ बहुत ही आनंद से। जो मुझे कैरेक्टर दिया जाता है मैं उसी की नकल कर देता हूँ और वो मेरी फिल्म बन जाती है, जो कि कहानी बन जाती है। लेकिन मैंने काम को काम समझ के कभी किया ही नहीं। तो उनकी वो बात ना बहुत दिल से लगी मेरे को कि हाँ वाकई में काम वही होता है, काम को उतना ही हमें समझना चाहिए। तो उसमें कभी आदमी थकान नहीं लाता, कभी उसके अंदर वो एनर्जी डाउन नहीं होती है कि अभी बहुत काम हो गया, अभी आराम कर लेते हैं, कभी नहीं लगेगा। आप सब लोग इस चीज को महसूस करके देखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनकी उस बात को पहले भी समझ रखा था, लेकिन उस बात को उस दिन मुझे और अच्छे से समझ में आया कि बिल्कुल जो हम समझ रहे थे वही बात अच्छे लोग भी वही बात समझते हैं। तो बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आई। तो आज मैं भी कहना चाहूंगा कि आप अपने आप काम को काम कभी मत समझिए, तो आपको कभी थकान नहीं आएगी।
मैं तो नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बस चलते जा रहे हैं। सुबह उठे, अपना रूटीन का चलते जा रही है, लाइफ अपने आप निकलती जा रही है और हम उसको बस देखने मात्र में बैठे हैं। कभी काम हमने किया ही नहीं, तो वो काम कभी थकान नहीं लाएगा आपकी लाइफ। जी बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और भी अच्छा लगा। चलिए आगे मतलब शीला जी से जानना चाहूंगी। शीला जी का वीडियो ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है जी, बताइए मैम कुछ आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए बार बार मीटिंग चला जा रहा है, लेकिन फिर बार बार ज्वाइन करना पड़ रहा है। मैम आप कहती हैं कि वीडियो जिसका ऑन रहेगा उसी से बात करेंगे, इसीलिए बार बार वीडियो आ लेकिन आज तो हमारा मन हुआ कि नहीं, आज जो चीजें मिला है सभी से पूछो, क्योंकि ये जीवन में उतारना जरूरी है, तभी जीवन हमारा बदलेगा। यहाँ बदलने के लिए ही बैठे हैं हम, तो मैम यदि इसलिए आपका हमने जी। मैम आदेश हो तो वीडियो ऑफ कर, वरना फिर वॉइस भी नहीं आ जाता कहीं। हाँ हाँ, ऑफ किए, ओके मैम। ऑफ करिए, ऑफ करके बोलिए। जी हाँ मैम, आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि अगर हम किसी को कुछ दे ना सके तो उसे दुआएं दे, मतलब किच किच नहीं, जो आपने कहा कि दुखी मन से किसी को कुछ ना दे। मैम एक चीज और मैं सोचती हूँ कि मैम वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है, क्लियर आ रही है। मैम बताया जाता है कि किसी को जैसे पैसे से संबंधित किसी की जल्दी मदद ना करें, मतलब यदि वो पैसा आपका दुरुपयोग किया जा रहा है उसके द्वारा, तो उसके आप भी उसके पाप के मतलब भागीदारी बन जाते हैं। ये चीज हमने सुना है। तो क्या मैम इसमें इसके बारे में आपसे क्या राय पूछेंगे कि क्या है, ऐसा ही है या? नहीं 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 नहीं, ये आपका जैसे, मैं वह बोलना चाहती हूँ उस पे। तो जी बोलिए मैम। बोलिए। जैसे आप अपना कर्म समझ के आपने दे दिया, आगे वाला क्या कर रहा है वो प्रभु के ऊपर सौंप दीजिए, परमात्मा के ऊपर सौंप दीजिए। मैंने तो उसको करुणा भरी उस पैसे से वो क्या उपयोग कर रहा है वो मेरे ऊपर नहीं है भाई। ये जब आप सोचेंगी तो निश्चिंत है, ये आना ही है। इसको सोचना, इसमें तो यही पाठ में बताया गया है कि आगे के विषय में नहीं सोचना है हमको, जी अभी में चलिए। तो अगर आप 10 रुपया 5 रुपया उस पैसे का अगर वो दारू शराब गुटखा जो भी खाता पीता है दुरुपयोग करता है, वो आपके ऊपर नहीं लागू होगा, वो उसी जी बंदे के ऊपर लागू होगा। ये इसको नहीं सोचना है हम लोग को। ये हमारे मैम। मेंटोर भी यही बताए हैं, तभी मैं जानती हूँ। मैम एक स्टोरी, मतलब जिस अध्यात्म में जुड़ी उसमें बताया जाता है कि यदि मैंने पैसे मान लीजिए दिए है, उसने दारू पिया और अपनी बीवी को मारा, तो उसकी बीवी उसको मान लीजिए बददुआ दे रही है कि इसके पास पैसे क्यों आ जाते हैं, पैसे क्यों आ जाते, पैसे क्यों आए इसके लिए, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो वो बददुआ दे रही है कि उसका पति उसको मार पीट रहा। तो इसीलिए बताया जाता है कि हमको पैसा बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, ये मतलब देने वाले की पात्रता है कि नहीं। मैम लॉकडाउन में मैंने देखा जो भोजन वगैरह बट रहे थे, बहुत से लोग लाइन में लग कर ले रहे थे और उसको जाके फिर किराने की दुकान पे बेच दे रहे थे और उस पैसों को ले रहे थे, मतलब उनको भोजन की आवश्यकता नहीं थी उस समय। तो आवश्यकता मतलब जिसको हो, अगर हमको फील हो कि हाँ वाकई में इसको आवश्यकता हो, तो तभी उसे देनी चाहिए। तो मैम मैं तो ऐसा करती हूँ, अगर मुझे जल्दी मैम 10-5 रुपए की बात क्यों ना हो, मैं 10-5 से ज्यादा की चीजें दे देती हूँ, खाने वाली पीने वाली चीजें, लेकिन मैं जल्दी पैसा नहीं देती हूँ मैम। मैं ये शेयर कर रही हूँ मैम इसलिए बात को कि मुझे जो अच्छा लगता है। पैसे मैं बहुत सोच समझ कर देती हूँ, पैसे जल्दी नहीं किसी को देते। भोजन दे दो, उसको कोई कार्य दे दो, अगर कोई करने वाला कोई जॉब मतलब जॉब दे दो। मैम एक बुक में भी पढ़ा था, मतलब एक दिन देने से, पैसे देने से अच्छा है कि हम किसी को रोजगार को दे दें, ये ज्यादा बेटर रहता है कि मतलब वो जीवन भर कमाए, उसको आर्थिक तंगी न सहनी पड़े। जी मैम, थैंक यू तो मैम। आपने बिल्कुल सही कह रही हैं शीला जी। देखिए रोजगार देना हर किसी के बस में नहीं है, ये चीजें, ये सब किसी के बस में नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसा हम थॉट लाके, अभी आज के टॉपिक में मिला है कि हम देते हैं लेकिन थॉट क्या लाते हैं, अगर वो थॉट लाएंगे तो वही चीज होगा, अब वही चीज लौट के हमारे भी पास आएगा। अब जो हम रुपया दे रहे हैं किसी को, 10 रुपया 5 रुपया, और ये थॉट आए पता नहीं ये क्या करेगा,
इसका गलत यूज ना कर ले, तो जाके शराब ना पिए, तो जाके गंदी चीजें ना कर, नशा ना करे। ये क्या हुआ? हम पैसा तो दिए लेकिन थॉट क्या दे दिए? ये निगेटिव। निगेटिव थॉट दे दिए, तो निश्चित तौर पे होगा कि वो निगेटिव ही होगा। और यही अब्राहम जी कहते हैं कि आप ब्लेसिंग के साथ दीजिए। आप जो भी देते हैं तो उसको दुआएं दे के मैंने दीजिए कि जयंती जाओ और इसको, हे भगवान हम तो दे रहे हैं इसको, इसका जीवन बहुत अच्छा कर दीजिए, इसको मतलब समृद्धिवान बनाइए, इसका सही दिशा में इसका सोच बनाइए कि ये जो भी ले जा रहा है, हम जो धन दे रहे हैं इसको 10 रुपये 5 रुपया इसका सही यूज करे, ये सही जगह पे लगाए, तो देखिए उसका दिमाग उसी तरह से काम करने लग जाएगा और वो पैसे के सही यूज करेगा। लेकिन हम क्या मन दे रहे हैं? आपने कहा कि हम पैसे देते हैं और मतलब कि उसका गलत यूज ना कर ले, तो आपने थॉट क्या दे दिया? जी यही चीज निगेटिव है है। कि हम लोग यही मिस्टेक करते हैं और आज तक करते आए हैं कि किच किच करके। अभी आपने सुना है क्लास में, अगर सुनी होंगी तो आप जी ये जरूर सुनी होंगी कि हम मदद तो करते हैं लेकिन मन में किचकिच ला देते हैं उसके प्रति। अभी हमने कहा कि हम बच्चों को देते हैं, हम लोग बच्चे जो भी रोड पे भीख मांगते कहीं भी तो हम लोग देते हैं, लेकिन हमारी ये आदत थी, हम तो देती थी, लेकिन हमेशा बोलती थी कि अरे क्या जीवन है, इतना गवर्नमेंट दे दी है, इतना बनाई है, स्कूल बनाई है, खाने को ले दे रही है, ड्रेस दे रही है, सब कुछ दे, फिर भी बच्चे भीख मांग रहे हैं, इसके माता पिता कैसे हैं, कैसे? तो ये क्या हुआ? हम दे तो रहे लेकिन किच किच हमारे मन में। अब 5 मिनट ले हम सोचते रह जाती थी ये सब चीजें। जी लेकिन आज के टॉपिक से हमें मिला है कि नहीं, अब ऐसा नहीं सोचना है। हम दे रहे हैं 5 रुपया 10 रुपया, तो हम ये दुआएं करेंगे कि प्रभु इसको इतनी सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि इसको सही दिशा में इसकी सोचो, और ये जो भी ले जा रहा है पैसा इसका सही यूज करे, सही चीज खरीदे, इसके माता पिता को वही ज्ञान दीजिए कि बच्चे के सही परवरिश करें, सही दिशा दिखाए। ये चीज हम अगर मन में ला के देंगे तो देखिए कि सही दिशा में हो जाएगा। जी शीला जी, ये बुक बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ हम लोग को अपने सोच में चेंज लाना पड़ेगा। जो पहले से बैठा के हम लोग रखे हैं उसका रिजल्ट हम लोग के सामने है, आज रिजल्ट हम लोग के सामने है उसका। अगर इस बुक को धारण करते हैं तो शायद कल रिजल्ट और होगा। जी बिल्कुल मैम। हाँ, तो कुछ अब चेंज करना पड़ेगा अपना, तभी जीवन में हमारी बदलाव आएगी। तो चलिए मतलब कि आज अमृत जी बचे हैं, अमृत जी से भी कुछ सुन लेते हैं। सभी से सुन लिए हम लोग। थैंक अमृत यू जी, मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू शीला जी, थैंक। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आप सबको। मैम आपकी बातें ही सुन रहा था और एक चीज प्रिया मैम ने जो बोली थी मैम वो बिल्कुल सही बोली कि कहते हैं किसी को कुछ दे या ना दे लेकिन दुआएं जरूर दे। तो बात मैम मैं भी मानता हूँ। तो मैम दुआएं देने से मैम दो चीजें हमारे फायदे ही हैं। पहला की कहते हैं कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, जो कि कहते हैं मैम पॉजिटिविटी लाना बहुत आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण बात है मैम। हर कोई नेगेटिविटी बहुत जल्दी ग्रैब करता है। और दूसरी बात ये मैम कि कहीं ना कहीं हम उस पर्सन के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं मैम। तो जैसे आप बताते कि यूनिवर्स में क्या है मैम, कहते हैं हर चीज घूम के आपके पास आती है जैसा आप सोचते हैं। तो मैम जब आप किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहते हैं आपके लिए कोई पॉजिटिव सोचने वाला जरूर होगा। तो मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि कहते हैं ये सबसे बेस्ट बात लगी मैम। और कहीं ना कहीं मैम मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कहते हैं किसी को कहते हैं बेमन से देंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कोई आपको पूरे मन से देगा। तो मेरा ही मानना है कि हम कि कहते हैं जो भी करिए दिल से करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जरूर दें, मतलब एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपके वश में है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे कहते हैं भाई उसको कहते हैं पॉजिटिव तरीके से कहते हैं अपोलोजाइज करिए, वो ज्यादा ठीक है। क्योंकि मैम नेगेटिविटी तो लेनी नहीं है, क्योंकि जैसा उनका यूनिवर्स ये सब वर्ड्स नहीं जानता, वो सीधे उसको तथास्तु कहता है। तो यही मुझे मेन समझ में आया मैम। एक चीज हम ये बताइए, जैसे जो जेरी जी का प्रश्न था कि क्या ज्यादा नैतिक है, देना या लेना, अगर मैम इसको इन शॉर्ट बोला जाए तो मैम क्या इसका एक एक अगर कहते हैं निचोड़ निकाला जाए क्या आना चाहिए मैम, ये अभी थोड़ा सा। बता, ठीक बता रहे हैं, आप अपने मन से बताइए कि आप देने में अच्छा फील कर रहे हैं कि किसी से चीजें लेने में अच्छा फील कर रहे हैं, ये बताइए। हम देने में ही मैम ज्यादा फील करेंगे। बस यही बेस्ट है।
कि देने में ही, क्योंकि लेना तो मतलब कि लगता है कि चीज कमी है हमारे पास, अभाव है तभी तो हम ले रहे हैं, तो वहां अभाव दिखाता है। देने में क्या फील होता है? प्रचुरता, अपने आप को उस सक्षम समझना, उस लायक, आवश्यकता, जैसे लगता है कि सीना चौड़ा कि हाँ इस लायक है। देखिए कितना अच्छा फील हो रहा है देने में। तो हमेशा देना ही सुपर है, और कोशिश यही करे कि भगवान हमको इतना सक्षम दिए। जो होता है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। तो वही है कि भगवान हमको इतना दीजिए कि मैं भी सक्षम रहूं, और सामने मेरे लोग जितने भी मेरे आसपास संपर्क में आए उनको भी पर्याप्त मैं देता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं, यही चीज है। तो ये सबसे बड़ी है, देने में ही मन रखिए, देना ही सुपर है ये। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। यही मैं अभी एक्चुअली मैम नारायण सर की बात सुनी मैंने, मनु सर सिंह सॉरी मनु सिंह सर जी की बात सुनी मैंने मैम, और बाकी अंजू मैम, शीला मैम की बात सुनी मैम, तो यही समझ में आया कि ये देखिए मेन अल्टीमेटली पॉजिटिविटी लाना सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अगर ये निचोड़ का आ जाए मैम, तो पॉजिटिविटी मैम रखनी चाहिए मन में बस, कि वो रखेंगे तो मैम हर चीज पॉसिबल है और बेस्ट तरीके से पॉसिबल। थैंक यू। अच्छा, तो आप बताइए अमृत जी कि आप जब से मतलब कि ये सब्जेक्ट शुरू हुआ है हम लोग का, आप अपने अंदर क्या पा रहे हैं, कि कुछ परिवर्तन आप पा रहे हैं कि नहीं, अपने सोच में, अपने दृष्टि में, अपने मतलब कि हैबिट में कुछ, माने आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बिल्कुल फर्क आया है, बिल्कुल मैम ये। कुछ वर्ड बहुत छोटा है, मैं बोलना चाहूंगा बहुत कुछ, मैं बहुत कुछ बोलना चाहूंगा क्योंकि परिवर्तन आया सबसे ज्यादा मैम। तो मैं आपको सच बताऊं मैम, जैसे कि मुझसे आज भी कहते, कोई भी कहते, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं या कोई भी मैम कहते जो मुझसे अपनी बात शेयर करते हैं, तो मैम वो पहले मुझसे कहते थे यार अपना दुख बोलते थे, तो मैं भी कहीं ना कहीं उस दुख में थोड़ा सा एम्पथाइज करता था, उनको सिंपैथी देता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैम मैं उनसे खुद बोलता हूँ, मैं उनको खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने लग जाता हूँ कि कहते हैं कि जैसा नेगेटिव सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। और मैम कहते हैं, मैं फिर वही एक लाइन बोल देता हूँ कि जब एक जोक पे पापा हंस नहीं सकते तो एक दुख पे पापा रोते क्यों हो। तो मैम कहते हैं ये बात बहुत फैक्ट लगी, और तो मैम वो लोग भी कहते हैं भाई जय बाबा भोलेनाथ करके आते हो क्या सुबह ही, जो कहते हैं ऐसी बात करते हो। मैंने कहा इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये फैक्ट बात है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये बात मैम बहुत ज्यादा लगा। और मैम सेकंड थिंग की ये कि कहीं ना कहीं मैम ये बात मैं मानता हूँ कि आप पॉजिटिव जब रहते हैं मैम, तो काफी हद तक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर कर जाते हैं। मतलब कहते हैं मैम कि अगर सामने वाला इंसान आप इंटेंशन से आ रहा है कि वो आपको प्रॉब्लम दे या कोई नेगेटिविटी दे, लेकिन अगर मैम आप उसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे मैम, तो वो क्यों करेगा? जस्ट लाइक मैम कहते नहीं कि कोई आपको चढ़ाता है तो आप कहते हैं उसमें अपनी खुद भी मस्ती कर लेंगे उसमें, तो वो दोबारा कभी आपको चढ़ाएगा नहीं। ये मैम बहुत लेमन एग्जांपल है। तो वही मैम मैं इसको कहीं ना कहीं मानता हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो पॉजिटिविटी को ही कहते हैं अपना सबसे मेन साधन बनाए, वही मैम सब कुछ है। और मैम हमेशा एक पॉजिटिव लाइन ढूंढे, क्योंकि मैम नेगेटिविटी तो दुनिया देने के लिए बैठी है, पॉजिटिविटी हमें लेनी चाहिए। तो मैम ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया। और मैम मुझे मालूम है मेरा माइंडसेट जो पॉजिटिव हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एसेट बन गया। कहीं ना कहीं पहले लाइबिलिटी था किसी हद तक, लेकिन अब वो पूरी तरह से एसेट बन गया, ये मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यही जानना चाहती थी आपसे।